हाय गाइस, तो आज की वीडियो में मैं विंड ब्रेकर के सीजन 1 को पूरा एक वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी होने वाली है और काफी ज्यादा बढ़िया भी होने वाली है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो की रस्सी पे चल रहा था और जो बाकी के लोग होते हैं ना वो उसको बुरा भला बोल रहे थे। तो बोल रहे थे कि इसका फेस कितना बेकार है, इसकी आंखें कितनी बेकार है, इसके बाल के कलर कितने बेकार है और ये तो एक चोर है। और ये सब सुन के जो बंदा रस्सी पे चल रहा था ना वो तभी अचानक से नीचे गिर जाता है और तभी हमें पता लगता है कि ये बंदा सपना देख रहा था। इसके बाद वो तैयार होके स्कूल जाने लगता है और वो मन में बोलता है कि मुझे वीक बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ ताकतवर बंदे ही पसंद है। तभी हमें कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जो कि एक लड़की को छेड़ रहे थे और वो लड़की काफी रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जाने दो, बट उनमें से कोई भी नहीं मानता वहाँ पे। और तभी हमारा हीरो बोलता है कि वो बंदे जो कि वीक होने के बाद स्ट्रांग होने की एक्टिंग करते हैं वो तो मुझे कतई पसंद नहीं है। और वो उस बंदे के कंधे पे अपना हाथ रखता है और बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। और वो जो गुंडे वाला बंदा होता है ना वो बोलता है कि अपने काम से काम रख तू। और इसके बाद वो हीरो को पंच करने वाला होता है, लेकिन हीरो जो होता है वो उसको डॉज करके उन सभी को एक ही मिनट में ढेर कर देता है। और इसके बाद जो बंदा पंच मार रहा था ना वो उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे लगा कि तुम स्ट्रांग हो, तुम मेरे शकल को एक बार गौर से देख लो और मेरा नाम भी याद कर लो, क्योंकि अगली बार जब तुम मुझे दिखो तो स्ट्रांग बन के रहना। और मेरा नाम साकुरा हारुका है और मैं फोर्डिंग हाई स्कूल से हूँ। और इसके बाद वो अपनी जैकेट पहनता है और जाने लगता है। और तभी वो लड़की जो की मदद मांग रही थी वो साकुरा को रोकती है और बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। और ये सुनते ही हमारे हीरो का फेस देखो भाई, पहली बार में ही पिघल गया ये तो एकदम। और वो बोलता है कि क्या तुमने मुझे थैंक यू कहा, मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा। और वो लड़की बोलते है कि और यहाँ पे कौन है, मैं तुम्हें ही तो थैंक यू बोलूंगी। वो पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, और वहाँ पे साकुरा मना करता है, बट अगले ही पल में हम उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे साकुरा कुछ खा रहा होता है। और वो लड़की बोलती है कि मैं पहले ही समझ गई थी कि तुम इस टाउन में नए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा था। और ये टाउन सच बताऊं तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, हर कोने में तुम्हें कोई ना कोई लड़ते झगड़ते हुए जरूर दिखेगा। इसी कारण यहाँ पे बाहर के लोग ज्यादा नहीं आया करते हैं। और वो लड़की बताती है कि मेरा नाम ताचिबाना है। और ये सब सुन के हमारा जो हीरो होता है ना वो काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले उन लड़कों को इतनी बुरी तरीके से मारा, लेकिन फिर भी ये लड़की मुझसे इतने अच्छे तरीके से बात कर रही है। वैसे मुझे दूसरी जगह पे तो लोग केवल गाली बका करते थे। और तभी हम नोटिस करते हैं कि जो ताचिबाना होती है ना वो साकुरा के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और उसकी आंखों और उसकी बालों की तरफ ही घूरे जा रही थी। वो बोलती है कि तुम्हारी आंखें और तुम्हारे बाल कितने ज्यादा सुंदर है। और ये सब सुन के तो भाई हमारा हीरो साकुरा एकदम खत्म। और वो बोलता है कि तुम्हें ये पसंद कैसे आ सकता है, क्योंकि मैं जहाँ पे पहले रहा करता था वहाँ पे तो ये सब देख के मुझे लोग गाली दिया करते थे। और इसके बाद साकुरा बताता है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था और मेरी बातें भी कोई नहीं सुनता था और मेरे लुक्स को देख के ही पहले ही जजमेंट बना लिया जाता था कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ। और सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे लुक्स मैटर नहीं करता और वो है लड़ाई, और इसलिए मैंने फोरिंग हाई स्कूल ज्वाइन किया है। और वो बताता है ये फोरिंग हाई स्कूल है ना जो उसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट है, मतलब की फाइटर है। और साकुरा बताता है कि मैंने सुना है कि इस स्कूल में हर दिन एक अलग फाइट होता है और मुझे इस स्कूल के टॉप पे जाना है। और तभी ताचिबाना बोलती है कि अच्छा मैं समझी, तो तुम इतने ज्यादा डेडिकेटेड हो अपने स्कूल को जाने के लिए, इसीलिए तो तुम्हारा स्कूल कल ओपन होने वाला है, बट तुमने यूनिफॉर्म आज ही पहन ली है। और ये सब सुनने के बाद साकुरा काफी शर्माता है और बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और बताता है कि मैंने इसलिए स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है क्योंकि मेरे पास और भी कोई आउटफिट नहीं है। और इसके बाद जो ताचिबाना होती है ना वो बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है साकुरा का, और साकुरा वहाँ पे थोड़ा गुस्सा भी होने लगता है। और तभी वहाँ पे एक बूढ़े अंकल आते हैं और वो बोलते हैं कि ताचिबाना मैंने अपना खाना खा लिया है और मैंने पैसे टेबल पे ही रख दिए हैं। और वो ओल्ड मैन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी साकुरा बोलता है कि आप ये बैग भूल गए हो। और इसके बाद ताचिबाना जो होती है वो काफी सारे चॉकलेट साकुरा को देती है और वो बताती है कि जो तुमने बैग अभी उस ओल्ड मैन को दिया है उस बैग में काफी सारे चॉकलेट्स थे जो कि वो अपने ग्रैंडसन को देने वाले थे, और तुमने उस ओल्ड मैन की काफी ज्यादा मदद की इसीलिए उन्होंने तुम्हें चॉकलेट दिए हैं। और ये सब सुन के वहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा हैरान होता है और उसको तो यकीन ही नहीं होता कि वो कहाँ पे आ चुका है, क्योंकि आखिरी बार जब उसने किसी का पर्स लौटाया था ना तो वो बंदा उसको थैंक यू बोलने की जगह उसी को चोर समझ लिया था और साकुरा के ऊपर ही चिल्लाने लगा था। और ये सब सुन के ताचिबाना भी काफी ज्यादा तारीफ करती है साकुरा का और बोलती है कि तुमने फॉरेन हाई स्कूल ज्वाइन करके काफी अच्छा काम किया है, लेकिन तुम कभी भी उस स्कूल के टॉप पे नहीं आ सकते। जिस तरीके की तुम्हारी कंडीशन है इस कंडीशन में तो तुम टॉप पे नहीं आ सकते, शायद वो तुम्हें भाव भी ना दे। और ये सब सुनने के बाद साकुरा काफी हैरान होता है और गुस्सा भी होने लगता है और वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और तभी ताचिबाना बोलती है कि तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल हो जाओ बट फिर भी तुम उस टॉप स्पॉट को हासिल नहीं कर पाओगे, और इसका केवल एक ही कारण है कि तुम लोनली हो, अकेले हो। और ये सुनने के बाद साकुरा वहाँ पे काफी गुस्सा हो जाता है और उसको वहाँ पे फील होता है कि इसने सही बोला, बट फिर भी बोलता है कि मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा, मैं अकेले ही टॉप पे जाऊंगा। और ये सब बोलते ही वो बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी ताचिबाना बोलती है कि मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की तो बात कर ही नहीं रही और तुम्हें फॉरेन किड से मिलना चाहिए और इसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं आखिरकार कहना क्या चाहती हूँ। और इसके बाद वो बाहर आता है और तभी
तभी वो सामने नोटिस करता है कि कुछ गुंडे ना पूरे एरिया में तोड़फोड़ मचा रहे हैं और वहाँ के लोग भी उन्हें कुछ नहीं बोले, डर के मारे घर में छिपे हुए थे। ये वही बंदे होते जिसको साकुरा ने भी पहले पीटा था, लेकिन इस बार उसने अपनी पूरी गैंग को लेके आया था वहाँ पे। तभी वो बंदा बोलता है कि देखो तो हमारे सामने कौन आया है, लेकिन साकुरा जो होता है ना वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। और तभी वो बंदा साकुरा के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि आखिरकार तुम हमें इग्नोर क्यों कर रहे हो, और शायद तुम्हें याद ना हो तो तुमने ही मुझे कहा था कि तुम्हारे फेस और तुम्हारे नाम को याद रखने के लिए, और मैं इस चीज को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि तुम्हारा फेस काफी ज्यादा गंदा है, तुम्हारा बाल, तुम्हारी आंखें, सभी कुछ बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। और उसके दोस्त भी काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं साकुरा का, और साकुरा भी सोचता है कि ये सब कुछ मेरे लिए नया नहीं है। आखिरकार उसके साथ शुरू से ही सभी लोग इसी तरीके का ट्रीटमेंट करते थे, और वैसे भी मैं इन सबको इग्नोर करता था, बट अगर मैं इसको मार दूं तो मेरी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगले ही पल में वो उस बंदे को एक जोरदार पंच मारता है और उस बंदे के साथी भी साकुरा पे अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको पेले जा रहा था। वो बोलता है कि अगर मैं सबसे पावरफुल फाइटर हूँ तो मैं हमेशा से टॉप पे रहूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं अकेला हूँ या फिर मेरे सामने कितने बंदे हैं। और इसके बाद वो काफी ज्यादा बंदे को मारता है। वो इतनी तेज बंदों को मार रहा था कि ताचिबाना के पास भी उसकी आवाजें जा रही थी। और जैसे ही ताचिबाना बाहर चेक करने के लिए आती है तभी एक बंदा ताचिबाना के गर्दन पे चक्कू लगा देता है और बोलता है कि अब तुम क्या करोगे। और तभी साकुरा एक जोरदार किक उसको उछल के मारता है और बोलता है कि ये करूंगा अब मैं। साकुरा सोचता है कि ये लोग स्ट्रीट फाइट में इतनी ज्यादा चीटिंग कर रहे हैं, और तभी वो सोचता है कि उसका भी मेन गोल है ताचिबाना को बचाना। साकुरा के पीछे से एक बंदा अटैक करता है, लेकिन वो उसके मुंह पे एक पंच मारता है और इसके बाद वो और भी लोगों को मारता है और मन में सोचता है कि आखिरकार मैं ताचिबाना को क्यों बचा रहा हूँ, क्योंकि मैं जिसके लिए भी अच्छा करता हूँ वो मेरे लिए बाद में जाके बुरा जरूर करता है। और इसके बाद साकुरा के सामने से काफी सारे बंदे अटैक करने के लिए आते हैं, और तभी एक बंदा चक्कू की मदद से सीधा साकुरा के पैर पे ही मार देता है। तभी एक बंदा बेसबॉल बैट से साकुरा के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन साकुरा दीवार के पीछे हो जाता है और साकुरा के पास बचने के लिए और कोई जगह नहीं थी, और वो बंदा बैट लेके साकुरा की तरफ बढ़े जा रहा था। और साकुरा को भी लगा था कि भाई अब उसका पत्ता यहाँ पे कट होने वाला है, और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और तभी वहाँ पे एक आवाज आती है कि हे तुम फर्स्ट ईयर के हो ना, और तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और तभी साकुरा अपनी आंख खोलता है और वो अपने सामने देखता है एक बंदे को जो कि फॉरेन हाई स्कूल का ही यूनिफॉर्म पहन रखा था। और ये जो बंदा था ना ये साकुरा का सीनियर था, और वो बंदा पीछे घूम के एक कस के लात मारता है उस बेसबॉल वाले बंदे को। और वहाँ पे और भी बंदे फॉरेन हाई स्कूल के आने लगते हैं, और ये देख के जो गुंडे होते हैं ना उन सबकी तो फट जाती है और बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये तो हिरागी है और ये यहाँ पे कैसे आ गया। और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, और तभी हिरागी बोलता है कि इन सब में से किसी को भी मत छोड़ना, मतलब कि अपने साथियों को ही बोलता है। उसके जो 3 साथी थे ना वो इतनी इजीली उन गैंग मेंबर्स को मारते हैं, इतने सारे लोगों को ये 3 मिनटों में ही टपका देते हैं। एक बंदा फिर से साकुरा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हिरागी एक उड़ के सुपर किक मारता है और हिरागी बोलता है कि बच्चे तुम साइड हट जाओ, तुम घायल हो चुके हो। और हिरागी नोटिस करता है कि आसपास के जितने भी लोग थे ना वो सभी फॉरेन हाई स्कूल के बच्चों के लिए चेयर कर रहे थे वहाँ पे। और साकुरा को तो वहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन तभी ताचिबाना बताती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि कुछ समय पहले ये जगह बहुत ही ज्यादा बेकार थी, लेकिन आखिरी 2 सालों में ये टाउन काफी ज्यादा चेंज हुआ है। इन बदलाव के पीछे का सबसे मेन कारण ये फॉरेन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ही है, और वो इन सिटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने एक साइन बोर्ड भी लगा लिया है कि जो ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाएगा या फिर अपने दिमाग में कोई भी गंदी सोच लाएगा तो उनको हम तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और जो फॉरेन हाई स्कूल के बच्चे हैं ना जो कि इस टाउन को बचा रहे हैं, तो टाउन वालों ने इनको अलग ही नाम दिया है जो कि है बफरेन दी विंड ब्रेकर। और आप लोग तो समझ गए होंगे कि इस एनिमे का नाम द विंड ब्रेकर क्यों है। और इसके बाद जो फॉरेन हाई स्कूल के स्टूडेंट थे ना उन्होंने सारे गुंडों को मार दिया था, और जो लोग थे वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। और ये देख के साकुरा काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इन लोगों को इतनी ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही थी और इन लोगों को एज अ हीरो देखा जा रहा था इस टाउन में। और वहाँ पे 2 लोकल लोग आते हैं और वो लोग साकुरा को भी काफी ज्यादा शुक्रिया बोलते हैं क्योंकि उसी ने स्टार्ट किया था मदद करना। एक ओल्ड लेडी आती है और वो साकुरा के पैर को ठीक करने लगती है, मतलब कि चाकू लग गया था उसको, मरहम पट्टी करने लगती है। लेकिन साकुरा को तो इन सब चीजों की आदत नहीं थी, वो काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि प्लीज ये सब मेरे साथ मत करो। लेकिन तभी ताचिबाना जो होती है ना वो साकुरा के पैर पे पट्टी लगाने लगती है, और ताचिबाना बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने साकुरा कहा था कि तुम अकेले रहना चाहते हो, बट ये तुमने अपने मन से नहीं कहा था। तुम्हें लोगों ने ऐसा बना दिया है, बट तुम ऐसा बनना नहीं चाहते हो। और अगर तुम वैसे होते तो तुम ना ही मेरी जान बचाते और ना ही उस बूढ़े अंकल का बैग लौटाते, और इसीलिए तुम्हें सब कुछ भूल के इस सोसाइटी का पार्ट बनना चाहिए। और वहाँ पे अभी भी साकुरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो भागते भागते जंप करता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं फाइट भी करूंगा और लोग मुझे हीरो भी मानेंगे, ये तो काफी ज्यादा औसम है। जो गुंडे का बॉस होता है ना वो उसके फेस पे फिर से एक जोरदार लात मारता है साकुरा, और वो बंदा काफी दूर जाके गिरता है। और साकुरा अपने मन में सोचता है कि क्या ये लोग सच में मुझे पसंद करेंगे, क्या मैं यहाँ पे एक्सेप्ट हो पाऊंगा। मैं साकुरा दिखाया जाता है जो कि ताचिबाना के रेस्टोरेंट में आता है और उसके पीठ पे ग्रैनी बैठी हुई थी, और तभी वो उसे उतरने के लिए बोलता है और
ग्रैनी काफी स्टाइल में उसके पीठ पे से उतरती है और साकुरा बोलता है कि आपने तो बोला था कि आप चल भी नहीं सकती हो, बट आप तो एकदम ठीक हो। और तभी ग्रैनी बोलती है कि तुम्हें भी तो दिख रहा है कि मैं नहीं चल पा रही, और वैसे भी तुम फॉरेन से हो तो तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद साकुरा वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी ताचिबाना उसे रोकती है और बोलती है कि रुक जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बनाए हैं और आज तो एंट्रेंस सेरेमनी भी है और वो तो दोपहर में शुरू होने वाला है। और वो पूछती है कि क्या तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो? और तभी साकुरा बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस बाहर घूमने के लिए आया था। और तभी वहाँ पे एक लड़के की एंट्री होती है और वो जैसे ही अंदर आता है तभी वो नीचे गिर जाता है। और तभी ग्रैनी सातो बोलती है कि अच्छा नरे, तो ये तुम हो? और नरे ताचिबाना से पूछता है कि ताचिबाना ये ड्रेस कैसी लग रही है? और तभी सातो बोलता है कि अपने कपड़े पे से वो टैग तो हटा ले। फिर इसके बाद नरे अपना टैग हटाते टाइम नीचे गिर भी जाता है, बट वो उसे निकाल लेता है। और तभी सातो ताचिबाना से पूछता है कि क्या ये भी फॉरेन में पढ़ता है? और तभी ताचिबाना बोलती है कि ये शायद तुम्हारी क्लास में ही होने वाला है। और तभी नरे बोलता है कि क्या तुम इस टाउन में नए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी इस टाउन में नहीं देखा। और साकुरा वहाँ पे बोलता है कि हाँ मैं नया हूँ, तो तुम्हें क्या? तभी नरे उसके बालों और उसके आंखों के बारे में बोलता है और इस बात पे साकुरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो? तभी नरे बोलता है कि लगता है कि तुमने काफी ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है, इसलिए तुम्हारे बाल सफेद हो गए। और ये सुनने के बाद वहाँ पे साकुरा काफी हैरान होता है और ताचिबाना जो होती है वो काफी तेजी से हंसने लगती है। तभी साकुरा माफी मांगते हुए बताती है नरे को कि नरे ये साकुरा है और ये कल ही हमारे टाउन में आया है। और तभी नरे बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में तो कभी भी नहीं सुना और तुम्हारे जैसा पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है? ये बात पे फिर साकुरा काफी गुस्सा हो जाता है और तभी नरे बोलती है कि इससे तुम परेशान मत हो, ये स्टार्टिंग से ही ऐसा ही है। और तभी नरे बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि फॉरेन हाई एक नॉर्मल स्कूल नहीं है, वो कमजोर लोगों को बचाता है और उन्हें हीरोज ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। और मैं भी लोगों को बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी फॉरेन में हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी साकुरा बताता है कि मैं इस स्कूल के टॉप पे जाना चाहता हूँ, लोगों को बचाना और हीरो ऑफ जस्टिस कहलाना काफी ज्यादा कूल लगता है, तो मैं इसी बात पे खुश हूँ कि मैं यहाँ पे सबसे बेस्ट बन पाऊंगा। और तभी नरे बोलता है कि तुम्हें ऐसे चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा सोचोगे तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रेस लोगे और इस कारण तुम गंजे हो जाओगे। और इस बात पे ताचिबाना फिर से वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगती है। और तभी साकुरा बोलता है कि चल तू बाहर चल, तेरे को मैं बाहर बताता हूँ। तभी नरे बोलता है कि मैं अभी नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पूरे टाउन का चक्कर लगाना है और साथ ही मुझे एंट्रेंस सेरेमनी में लेट भी नहीं होना। और तभी ताचिबाना बोलती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये काफी ज्यादा फनी है। तभी साकुरा बोलता है कि इसमें फनी क्या है, मैंने ऐसा मूर्ख लड़का तो कभी भी नहीं देखा और मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि ये फॉरेन में ज्वाइन क्यों हो रहा है, और वैसे भी हीरो ऑफ जस्टिस इससे ज्यादा कूल लगने चाहिए। और तभी साकुरा बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम लुक्स के बारे में भी कभी बात करोगे। तभी साकुरा बोलता है कि मैं लुक्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो ज्यादा चमकीले और स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं वो लड़ाई के मैदान में उतने ज्यादा डरपोक होते हैं। तभी साकुरा बोलते हैं कि तुम दूसरों को लेके बहुत जल्दी विचार बना लेते हो, तो तुम मुझे ये बताओ कि कॉफी के फ्रूट का कलर क्या होता है? और तभी साकुरा वहाँ पे ब्राउन कलर बोलता है, लेकिन तभी ताचिबाना बोलती है कि उसका कलर रेड होता है, जैसा कि चेरी का कलर होता है। और वैसे भी तुम किसी को एक ही नजरिए से देखोगे तो तुम्हें उसकी पर्सनैलिटी अच्छे से नजर नहीं आएगी, और वैसे भी तुम्हें इतनी जल्दी राय नहीं बनानी चाहिए, पहले तुम्हें उसके बारे में जानना चाहिए और तुम्हें उसे अच्छे से एब्जॉर्ब भी करना चाहिए, उसके बाद ही तुम्हें किसी के बारे में राय बनानी चाहिए। जैसे कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश करती हूँ, वैसे ही तुम किसी और को भी समझने की कोशिश किया करो। और तभी साकुरा बोलता है तो क्या फिर वो लड़का काफी ज्यादा अच्छा है लड़ाई में? और तभी ताचिबाना बोलती है कि तुम्हारे दिमाग में केवल यही सब चीजें चलती है। और रास्ते में साकुरा जाते हुए केवल ताचिबाना की बातों को सोचे जा रहा था, लेकिन तभी उसे रास्ते में बहुत सारे लोग बहुत सारी गिफ्ट से देते हैं, क्योंकि उसने पिछले दिन टाउन को बचाया था, इसलिए टाउन के लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं साकुरा से। लेकिन साकुरा तो वहाँ पे कुछ अलग ही ब्लशिंग कर रहा था। तभी साकुरा बोलता है कि आखिरकार इस टाउन के लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो मेरे जैसे बंदों को इतना अच्छा ट्रीट क्यों कर रहे हैं? लेकिन तभी एक लड़की साकुरा को आके पीछे से पकड़ती है, तो वो लड़की वहाँ पे साकुरा से मदद मांगने के लिए आई थी। और तभी हमें नरे दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गंदी तरीके से पिटा होता है। तभी उसे गुंडा बोलता है कि मैं अभी अभी एक सुंदर सी लड़की से बात कर रहा था, तो तुम्हारे बीच में आने की वहाँ पे जरूरत क्या थी? और तभी नरे बोलता है क्योंकि वो लड़की तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। तभी वो बंदे बोलते हैं कि तुम तो फॉरेन से हो ना, और मैंने सुना है फॉरेन के स्टूडेंट काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम्हें तो खुद ही प्रोटेक्शन की जरूरत है। और इसके बाद वो लोग नरे के ऊपर काफी ज्यादा हंसते हैं और उसको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसके बाद नरे उसको आगे नहीं जाने देता, बट वो बंदा उसको धक्का दे देता है और फिर से नरे जाके उसको पकड़ लेता है। तभी नरे बोलता है कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं फॉरेन हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। और इस बात पर बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो नरे को एक जोरदार पंच करने वाला होता ही है, लेकिन तभी वहाँ पे साकुरा आ जाता है और वो उस बंदे को एक जोरदार लात मारता है। और तभी नरे बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? तभी वो गुंडे बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले ही अपने दोस्त को बचा लोगे? तभी साकुरा बोलता है कि कौन सा दोस्त, मैं तो बस यहाँ पे उन कमजोर लोगों से लड़ने के लिए आया हूँ जो कि अपने आप को ताकतवर मानते हैं। और वो सभी लोग साकुरा पे अटैक करने के लिए आता है, लेकिन साकुरा वहाँ पे मिनट में ही सबको
हरा देता है। और ये देख के नरे काफी हैरान होता है और सोचता है कि आखिरकार ये है कौन जिसने इतनी जल्दी उन गुंडों को हरा दिया। तभी साकुरा वहाँ से जाने लगता है और तभी नरे बोलता है कि मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बोलता है कि तुम सोच रहे होगे कि मेरे जैसा कमजोर लोग फॉरेन हाई स्कूल में क्यों एडमिशन कर रहा है। और तभी साकुरा बोलता है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया। तभी नरे अपनी बैक स्टोरी बताता है कि जब वो छोटा था तो उसको बहुत सारे लोग बुली किया करते थे, लेकिन एक बंदे ने आके उसको बचाया और वो बंदा भी फॉरेन हाई स्कूल में पढ़ता था और तभी से मैं उसकी तरह बनना चाहता था और मैं इसीलिए फॉरेन में आया ताकि मैं काफी स्ट्रॉन्ग और काफी औसम बन सकूं, लेकिन मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। और तभी साकुरा बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, बट तुम इस तरीके से रहोगे तो तुम और भी ज्यादा कमजोर लगोगे और मुझे इतना भी पता है कि तुम इतने ज्यादा कमजोर भी नहीं हो। और तभी वहाँ पे वो लड़की आती है। तभी वो लड़की बोलती है कि अगर तुम उस टाइम पे वहाँ पे नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होता, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो लड़की साकुरा को भी शुक्रिया बोलती है और इस बात पे फिर से साकुरा वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और तभी नरे बोलता है कि साकुरा क्या तुम मुझे अपना हाइट, वेट, ब्लड, अपनी पूरी पर्सनल डिटेल दे सकते हो। और इसके बाद नरे साकुरा का पूरा मेजरमेंट लेने लगता है और तभी साकुरा उसको एक पंच करते हुए बोलता है कि तुम मेरे को ऐसे टच करना बंद करो। और तभी नरे बोलता है कि मुझे माफ करना, बट मुझे इस तरीके से लोगों की डिटेल कलेक्ट करना काफी अच्छा लगता है। और तभी साकुरा बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। और तभी नरे बोलता है कि अच्छा तो मैं अब तुम्हें पूरा टाउन दिखाऊंगा। और तभी साकुरा बोलता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने आप स्कूल नहीं जा सकता? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं फाइट में तो तुम्हारी मदद नहीं कर सका, लेकिन इस टाउन के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हें नीचे से लेके ऊपर तक सब कुछ बता सकता हूँ। और वो साकुरा का हाथ पकड़ के स्कूल ले जाने लगता है, लेकिन तभी हमें साकुरा दिखाया जाता है जिसको भूख लगी थी, वो रास्ते में बैठ के खाना खाने लगता है। और इसके बाद नरे उसको स्कूल चलने के लिए बोलता है और फाइनली वो दोनों स्कूल पहुंच भी जाते हैं। तभी नरे बोलता है कि ये बफरिन का हेडक्वार्टर है और मैं यहाँ पे आके काफी ज्यादा खुश हूँ। और तभी साकुरा बोलता है कि इसका मतलब यहाँ पे उन जैसे और भी लोग होंगे। और तभी नरे अपनी क्लास चेक करता है तो उसे पता लगता है कि वो और साकुरा दोनों एक ही क्लास में है और वो बाकी क्लासमेट के नाम पढ़ के भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी साकुरा बोलता है कि क्या तुम इन लोगों को जानते हो? और तभी नरे बोलता है कि नहीं, बट ये लोग काफी ज्यादा अमेजिंग होंगे। और वहाँ पे नरे एक बंदे का नाम देख के काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार ये हमारी क्लास में क्यों आ गया? तभी नरे बोलता है कि साकुरा तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ पे सभी के साथ एकदम फ्रेंडली रहोगे, क्योंकि बफरिन के लोग टाउन की रक्षा करते हैं और वो एकजुट रहते हैं और तुम इस टाउन के नहीं हो तो क्या पता कुछ प्रॉब्लम भी हो सके। और हमें लोगों को ये समझाना होगा कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और टाउन की रक्षा करते हो। और तभी साकुरा वहाँ पे स्ट्रेचिंग करने लगता है और तभी नरे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और तभी साकुरा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि अंदर किस तरीके के लोग मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे उसकी तैयारी कर रहा हूँ। और तभी नरे बोलता है कि क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे थे और तुम एक आउटसाइडर हो, तो क्या पता ये पूरा स्कूल तुम्हें अपना दुश्मन मानने लगे। और साकुरा बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैं इस स्कूल के टॉप पे आना चाहता हूँ, तो मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद फाइनली साकुरा क्लास के अंदर जाता है और सभी स्टूडेंट साकुरा को घूर के देख रहे थे और वहाँ पे नरे की तो एकदम हालत खराब हो चुकी थी। और तभी एक बंदा क्लास में बोलता है कि तुम जरूर साकुरा होगे। और साकुरा बोलता है कि हाँ, तो तुझे क्या लेना देना इससे? और वो लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। तभी नरे उससे माफी मांगता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। और वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम लियोनार्डो द कैप्रियो है। और तभी वो बोलते हैं कि क्या तुम भी बाहर से आए हो? और तभी वो बंदा बोलता है कि नहीं, मैं भी जापानीज ही हूँ। और वो बताता है कि जो आई पैच है ना, ये मेरी आंखों में एक पुराने एंशिएंट चाइनीज स्पिरिट को मेरी आंखों में कैद करके रखता है। और तभी नरे बोलता है कि मुझे तो लगता है कि ये एक्सीडेंट के कारण हुआ है। और वहाँ पे नरे बोलता है कि आखिरकार ये क्या बकवास कर रहा है। और तभी वो बंदा बोलता है कि मेरे बारे में तो बहुत बातचीत हो गई, तो साकुरा तुम अपने बारे में कुछ बताओ। और वहाँ पे सुओ जो होता है वो साकुरा को शाबाशी देने लगता है और बोलता है कि कल तो तुमने लड़ाई में कमाल ही कर दिया। और बाकी लोग भी इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी सुओ बोलता है कि तुम लोगों ने भी सुना था ना कि कुछ गुंडे टाउन के लोगों को कल परेशान कर रहे थे, तो इसी कारण हिरागी और बाकी लोगों को वहाँ पे उन्हें बचाने जाना पड़ा, बट साकुरा वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था। तभी सभी लोग वहाँ पे साकुरा की बात करने लगते हैं कि मेरी ग्रैंडमा ने बताया था कि एक स्टूडेंट फॉरेन का ही यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पे आया था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तुम स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाओगे। वहाँ पे साकुरा अपनी तारीफ सुन के काफी ज्यादा शर्माने लगता है और नरे भी खुश होता है कि इन लोगों ने साकुरा को अपना दुश्मन नहीं माना। तभी वो बंदे लोग बोलते हैं कि आखिरकार तुम इस स्कूल में करने क्या आए हो? और तभी साकुरा बोलता है मैं इस स्कूल के टॉप पे आना चाहता हूँ। और ये बात सुन के वहाँ पे सभी स्टूडेंट एकदम शांत हो जाते हैं। और तभी नरे घबराते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं कि ये आप सभी को मार के टॉप पे जाएगा। और साकुरा बोलता है बट मैं तो यही करना चाहता हूँ। और नरे काफी घबराते हुए बोलता है कि भाई चुप हो जा मेरे भाई। तभी उसके ऊपर एक बंदा टेबल फेंक के मारता है और ये देख के साकुरा काफी खुश होता है। तभी नरे रोते हुए बोलता है कि प्लीज साकुरा तुम इससे मत लड़ो, क्योंकि ये हमारे स्कूल का सबसे खतरनाक लड़का है और इसका नाम कियोटारो है। और बाकी के क्लास के बंदे भी होते हैं ना, वो भी उससे डरते हैं वहाँ पे। तभी साकुरा बोलता है कि मुझे ऐसे कुत्तों को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पे साकुरा बोलता है कि मैं नंबर 1 बनना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद सुगिस्ता वहाँ पे काफी ज्यादा
गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो साकुरा पे लगातार हमला करने लगता है। तभी सुवो बताता है कि सुगिस्ता मिडिल स्कूल से ही फॉरेन का हिस्सा है और उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग सुगिस्ता ही है जो कि अपने आप को पहला बफरिन कहला सकता है। और इसके अलावा बफरिन का जो लीडर है वो उसे अपने भगवान की तरह मानता है और अगर तुम उसके सामने नंबर 1 बनने की बात करोगे तो भाई वहाँ तो सुगिस्ता तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हमें दिखाया जाता है सुगिस्ता बार बार साकुरा पे अटैक कर रहा था, लेकिन साकुरा भी बार बार उसके अटैक को डॉज कर रहा था। और वहाँ पे नीरे जो होता है वो तो काफी ज्यादा डर चुका होता है कि कहीं साकुरा को कुछ हो ना जाए, लेकिन साकुरा बचते हुए नीरे के फेस पे एक जोरदार किक करता है जिसके कारण सुगिस्ता के नाक में से खून निकलने लगता है। तभी साकुरा काफी स्टाइल में बोलता है कि इसका मतलब मुझे लगता है कि तुम लीडर के पालतू कुत्ते हो और मैं ऐसे इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता। और इसके बाद दोनों एक दूसरे पे अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है और इसके बाद सभी बच्चे वहाँ पे एकदम शांत हो जाते हैं। और तभी साकुरा बोलता है कि यार इसने पूरा मूड ही खराब कर दिया, तो चलो सुगिस्ता फिर से फाइट स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो जब बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देखता है ना तो सभी स्टूडेंट एकदम चुपचाप सीधे खड़े हो जाते हैं। इससे साकुरा को फील होता है कि जो भी इंसान अनाउंसमेंट कर रहा है उसमें कुछ न कुछ तो बात है। और तभी हमें पता लगता है कि अनाउंसमेंट वाला बंदा बफरिन का लीडर है और उसका नाम उमेमिया हाजिमा होता है। और साकुरा उसकी आवाज सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और उमेमिया बोलता है वहाँ पे कि अरे मैं तुम्हें क्या बोलने वाला था, मेरे ध्यान से उतर गया। और ये सुनने के बाद साकुरा बोलता है कि भाई यही है ना बफरिन का लीडर। तभी उमेमिया बोलता है कि तुम सभी हाई स्कूल में हो तो तुम्हें अपनी काफी सारी मेमोरीज बनानी चाहिए और इस साल हम गर्मियों में बीच पे घूमने जाएंगे। और बीच की बातें सुन के नरे वहाँ पे थोड़ा अजीब सा फेस बनाने लगता है और उसकी हरकतों को देख के सुगिस्ता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद नीरे डर के मारे साकुरा के पीछे छिप जाता है और तभी नीरे बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं तो हमें स्टार्टिंग में ही लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसके बाद ना डर के मारे सुगिस्ता अपने नाक से खून पोंछने लगता है और तभी सुवो बोलता है कि भाई तू कितना भी खून साफ कर ले बट मैंने तो तेरे को लड़ते हुए देख लिया था। तभी उमेमिया बोलता है कि जाओ और जाके बफरिन के लोगों को बचाओ क्योंकि हमें ये नाम इसीलिए मिला है ताकि हम लोगों को और उसके सम्मान को प्रोटेक्ट कर सके। और उमेमिया की बात सुन के वहाँ पे सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा जोश भरे हो जाते हैं। और तभी साकुरा सोचता है कि ये इंसान अभी हमारे सामने नहीं है फिर भी ये लोग कितना ज्यादा उसकी बात मान रहे हैं और कितना उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आखिर में ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और इसके बाद सुओ साकुरा और सुगिस्ता को लड़ाई भूल कर आपस में हाथ मिलाने के लिए बोलता है और तभी साकुरा वहाँ पे मना करने लगता है। लेकिन तभी सुओ बोलता है कि भाई तुझे नंबर 1 बनना है ना तो भाई ये तो करना पड़ेगा। और तभी सुओ बोलता है कि सुगिस्ता अगर तुमने हाथ नहीं मिलाया तो मैं उमेमिया को सारी बातें बता दूंगा। और ये सुनने के बाद सुगिस्ता चुपचाप अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और इसके बाद दोनों लोग अपना हाथ मिलाते हैं। और तभी क्लास के सभी बाकी बंदे होते हैं ना वो काफी ज्यादा साकुरा की तारीफ करने लगते हैं और वहाँ पे वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि सुगिस्ता को बहुत कम ही लोग हैं जो कि पीट पाते थे। और वहाँ पे साकुरा अपनी तारीफ सुन के काफी हैरान होता है और सोचता है कि इस टाउन के लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं, सभी मुझे कितना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मुझे ऐसा ट्रीटमेंट कभी भी नहीं मिला। और ये सोचते हुए साकुरा काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और इसके बाद एक बंदा जो होता है वो सभी को क्लास के बाहर बुलाता है और उन्हें पेंट करने का काम देता है। और वहाँ पे तो साकुरा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई ये कर क्या रहा है। फिर 30 मिनट होता है और इसके बाद सभी लोग काम कंप्लीट करके अपने क्लास में जाते हैं। फिर इसके बाद सभी लोग क्लास के बाहर आते हैं और हिरागी उनका पहले से ही वेट कर रहा था जो कि अपने फोन में टाइमिंग देख रहा था कि कौन स्टूडेंट कितनी देर में आता है। और हिरागी वहाँ पे काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि तुमसे तेज तो एक मिडिल स्कूल का बच्चा भी आ जाएगा। और तभी साकुरा वहाँ पे हिरागी को देख के काफी हैरान होता है और वो नीरे को उन सभी चीजों के बारे में बताता है। मतलब कि वही जब साकुरा फाइट कर रहा था ताचिबाना को बचाते हुए तो उस टाइम पे साकुरा ने आके उनकी मदद की थी। और वहाँ पे ताचिबाना का नाम सुन के नीरे अलग ही बिहेवियर करने लगता है और साकुरा को बोलता है कि यहाँ पे ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए कि ताचिबाना किसी मुसीबत में थी। और इसके बाद हिरागी काफी ज्यादा सीरियस होते हुए बोलता है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो मुझे काफी ज्यादा खून की उल्टियाँ होगी। और इसके बाद वो गोली खाने लगता है और गोली खा के वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पे साकुरा खड़े खड़े सोच रहा था कि आखिरकार ये मुझे बोल के क्या गया। तभी नीरे बोलता है कि तुम हिरागी के साथ क्या बात कर रहे थे। और तभी साकुरा बोलता है कि भाई वो अलग ही बंदा है, सनकी है वो एकदम। तभी नीरे बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हिरागी 4 लीडर में से एक है। और इसके बाद वो बफरिन का ना लीडर सिस्टम समझाने लगता है। तो सबसे ऊपर ना लीडर होता है जो कि उमेमिया है और उसके नीचे 4 जनरल होते हैं जिनमें से एक हिरागी है और हर जनरल के नीचे एक उनकी क्लास होती है और 3 साल कंप्लीट करने तक वो उस क्लास का लीडर रहेगा। और इसके बाद नीरे साकुरा को बताता है कि क्लासेस के नाम पॉल धर्म के 4 देवास पे रखे गए हैं जिसके नाम टामो, जिकोकू, जो और कोमोकू है। और हम लोग फर्स्ट क्लास में है इसलिए हमारी क्लास का नाम टामो है। और इसके बाद हिरागी सभी को ग्रुप डिवाइड करने के लिए बोलता है और उस ग्रुप में 4 से 5 मेंबर होने
होने चाहिए, जिसमें से एक सेकंड या फिर थर्ड ईयर का कंपलसरी होना चाहिए। और इसके बाद वो सभी लोग पेट्रोलिंग पे निकलते हैं और साकुरा का ग्रुप तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। और साकुरा के ग्रुप में सुगिस्ता होता है और उसको देख के वो काफी ज्यादा चिढ़ रहा होता है और बोलता है कि आखिरकार ये मेरे ग्रुप में क्या कर रहा है। और वहाँ पे हिरागी बोलता है कि उमेमिया ने मुझे तुम दोनों पे नजर रखने के लिए बोला है, क्योंकि तुम दोनों की हरकतों के बारे में सभी को पता है। और इसके बाद वो बोलता है कि तुम दोनों अलग अलग होके चलो। और तभी साकुरा बोलता है कि हम इस तरीके से क्यों घूम रहे हैं, इससे बढ़िया चलो गुंडे को पीटते हैं। और तभी हिरागी बोलता है कि हम अपनी यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं तो छोटे मोटे गुंडे तो वैसे ही हमसे डर के भाग जाएंगे और इसे डिफेंस करना बोलते हैं। पहले हम किसी पे भी हमला नहीं करेंगे और अगर हम किसी पे अटैक करेंगे तो फिर इसे ऑफेंस बोलेंगे। और वहाँ पे हिरागी की बातों को सुन के साकुरा तो काफी ज्यादा पकने लग जाता है। और तभी हिरागी काफी गुस्से में बोलता है कि अगर तुम केवल लड़ाई ही करते रहोगे तो इससे तुम कूल नहीं कहलाओगे। और इसके बाद हिरागी एक ओल्ड मैन को देखता है और वो उसकी मदद करने के लिए जाता है। और कुछ समय बाद वो सभी लोग उस ओल्ड मैन की दीवारों को पेंट करने लगते हैं। ये देख के साकुरा काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और कुछ समय बाद जब काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो ओल्ड मैन उनको खाने के लिए फिशेस देता है। और तभी हिरागी साकुरा को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें लड़ने में ज्यादा मजा आता है और पहले मैं भी तुम्हारी तरह था, बट तुम जब दूसरों से बात करोगे या फिर दूसरों की मदद करोगे और वो भी तुम्हारी मदद करेगा ना, तो तुम्हें उस चीज में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और इसके बाद वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं ना, तो हमें वहाँ पे एक चित्र सा देखने को मिलता है, टैटू जैसा, कुछ भी बोलो लोगो आप। और इसके बगल में ना दूसरा ग्रुप था, जैसे कि ये फॉरेन हाई स्कूल था ना, तो उसके दूसरी तरफ दूसरा कोई स्कूल था। नीरे वहाँ पे काफी ज्यादा डरते हुए बोलता है कि साकुरा तुम इसके आगे जाने की कोशिश कभी भी मत करना। और तभी नीरे बताता है कि ब्रिज के उस पार के स्कूल का कुछ अलग ही रूल है और उन्हें लायर हेड के नाम से जाना जाता है और इनके अकॉर्डिंग सिर्फ पावर ही सब कुछ होता है। और इसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि भागते हुए आ रहा था और ये लायर हेड के ही इलाके में था और उसके पीछे लायर हेड के 3 मेंबर भी पड़े हुए थे। और हिरागी वहाँ पे समझ जाता है कि ये समय पे इस तरफ नहीं आ पाएगा तो हमें क्या करना चाहिए। तभी वो बंदा वहाँ पे गिर जाता है और लायर हेड के बंदे वहाँ पे कुछ कर सकते उससे पहले ही सुगिस्ता और साकुरा लायर हेड के एक बंदे के फेस पे एक किक करके उसे जोर से गिरा देते हैं। और तभी साकुरा बोलता है कि अगर हमारी टीम का बंदा कोई मुसीबत में होगा तो हम उसकी मदद अवश्य करेंगे। और जो लायर हेड के बंदे होते हैं ना 2 बचे हुए, वो अपने तीसरे बंदे का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। तो वहाँ पे ना साकुरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है लायर हेड के सेकंड बॉस की, मतलब कि सेकंड लीडर होता है ये। और इस बंदे का नाम तोगामे होता है और तोगामे को देख के हिरागी भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी तोगामे काफी ज्यादा चिल होते हुए बोलता है कि ओ भाई, फॉरेन के बंदे यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आखिरकार मेरा बंदा यहाँ पे जमीन पे ऐसे कैसे लेटा हुआ है। और तभी हिरागी बोलता है कि ये बंदा हमारे एक बंदे का पीछा कर रहा था। और तभी तोगामे साकुरा और सुगिस्ता की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या ये इन दोनों बंदे ने किया है। और जो बेहोश वाला बंदा था ना, वो उठता है और बोलता है कि तुमने रूल तोड़ा है और तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तोगामे होता है ना, वो अपने बंदे को खड़ा करने की जगह उसी के सर पे एक बोतल फेंक के मारता है और इसके बाद वो उसको खूब गंदी तरीके से मारता है और बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और हमारे इलाके में कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है। और हिरागी बोलता है कि भाई बस कर, कितना मारेगा। और तभी तोगामे बोलता है कि ये तो हमारी टीम का बंदा है और हमें कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है, तो बस मैं इसको पीटता रहूंगा। और इसके बाद वो अपनी जैकेट खींच लेता है और ये देख के तो नीरे की तो हालत आप लोगों को पता ही होगी कि क्या हो गई होगी। और तभी साकुरा तोगामे को बोलता है कि भाई तू बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है, तुझे ये बात पता है ना, तुम अपने आप को ताकतवर बोलते हो बट फिर भी तुम कमजोर लोगों को मारते हो। मुझे लगा था यार तुम अपने आप को ताकतवर बोल रहे हो तो तुम काफी ज्यादा कूल होगे और रियल में पावरफुल होगे। और वहाँ पे साकुरा जो होता है वो एकदम तोगामे के फेस टू फेस खड़ा होता है और तोगामे के जो बाकी के बंदे होते हैं ना, वो बोलते हैं कि बॉस इसको मार दे क्या हम, लेकिन तोगामे वहाँ पे उन्हें रोकता है। तभी तोगामे बोलता है कि बच्चे तुझे पता है क्या, मुझे तुझे बहुत ही ज्यादा पीटने का मन कर रहा है, लेकिन उसके लिए मैं रुकूंगा और एक अच्छे मौके का वेट करूंगा। और वैसे भी मैंने तेरे भद्दे से चेहरे को याद कर लिया है, तो तेरे को तो मैं बाद में बताऊंगा। और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और भाई वहाँ पे तो नीरे की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है, लिटरली भाई वो रोने लगता है। और वहाँ पे साकुरा और सुगिस्ता की हरकतों को देख के ना हिरागी की भी हालत खराब हो जाती है और वो टैबलेट खाने लगता है। और तभी हिरागी बोलता है कि तोगामे बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है और वो अपने मामले को इतनी जल्दी तो रफा दफा नहीं होने देगा, तो वो इस पे कुछ ना कुछ तो करेगा जरूर। और तुम दोनों ने जो भी किया वो बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि ये हमारा टीम मेंबर था और हमारा फर्ज बनता है इसको बचाने का। और वो जो बंदा होता है ना जो पिट रखा होता है, उसका नाम ससागी होता है। और तभी हिरागी बोलता है ससागी
हिरागी को कि तुम्हें उमेमिया को सब कुछ बताना होगा। और इसके बाद सभी लोग उमेमिया के घर पे जाते हैं और वो लोग स्कूल के छत पे आते हैं जो कि एक गार्डन बन रखा था। और भाई ये मैंने अपने एनिमे वाले चैनल पे भी बताया था कि भाई उमेमिया बहुत ही ज्यादा कूल बंदा है क्योंकि वो भी गार्डनिंग करता है और मुझे भी गार्डनिंग करना काफी ज्यादा पसंद है। मेरे भी छत पे बहुत ही ज्यादा प्लांट्स है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा। और इसके बाद हिरागी जो होता है वो उमेमिया के पास जाता है और उमेमिया तो गार्डनिंग करने में ही व्यस्त था। और तभी उमेमिया अपने पेड़ दिखाने लगता है और बोलता है कि हिरागी देखो हमारे प्लांट्स इस बार बड़े हेल्दी हुए हैं। और उमेमिया को देख के ना साकुरा काफी हैरान होता है और सबसे पहले तो ये सोचता है कि क्या ये सच में हमारा लीडर है ना। हिरागी जो होता है वो उमेमिया को सीसीटूरन के साथ हुए पंगे के बारे में बताने की कोशिश करता है। और तभी उमेमिया बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, इस बार प्लांट्स में काफी ज्यादा कीड़े लग गए हैं। और ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हिरागी वहाँ पे फिर से बताने की कोशिश करता है लेकिन उमेमिया फिर से उसकी बात को समझने की जगह कुछ और समझने लगता है। और तभी हिरागी अपने मन में सोच रहा था कि क्या ये है हमारा लीडर और ये कैसे हो सकता है हमारा लीडर। और उमेमिया जो होता है वो लगातार अपने पेड़ पौधों की बातें करते रहता है लेकिन उसकी बातों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। और हिरागी जो होता है वो बोलता है कि ये बंदा अगर एक बार शुरू हो जाता है तो अपनी बात को लगातार बोलते ही रहता है। तभी साकुरा सोच रहा था कि उमेमिया भले ही ये उल्टी सीधी हरकतें करता है लेकिन इसकी बातों को सुन के सभी स्टूडेंट एकदम से इसको फॉलो करने लगे थे। आखिरकार इस बंदे में ऐसा कुछ न कुछ तो होगा जिस कारण सभी स्टूडेंट उनकी बातें सुनने लगे थे। और ससाकी जो होता है जिसको सीसीटूरन के बंदों ने पीटा था उसको भाई बिल्कुल भी अब सबर नहीं हो रहा था और वो खड़े होता है और उसके साथ जो भी चीजें हुई थी आज वो सभी वो एक्सप्लेन करने लगता है उमेमिया के सामने। और वो बताता है कि मैंने एक चोर देखा था जो कि दुकान से सामान चुरा रहा था और इसके बाद मैंने उसका पीछा किया और इसके बाद पीछा करते हुए मैं सीसीटूरन के एरिया में पहुंच गया और इसके बाद उन लोगों ने मुझ पे अटैक कर दिया। और इस टाइम पे जो ससाकी होता है वो काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि बफरिन को मैं अपने दिल से मानता हूँ बट मेरे वजह से सीसीटूरन और बफरिन के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई, तो प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दो। और तभी जो उमेमिया होता है वो ससाकी को उसका नाम लेके बुलाता है और ससाकी यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि आखिरकार उमेमिया को मेरा नाम कैसे पता। और इसके बाद उमेमिया ससाकी को शुक्रिया बोलता है और ये सुनने के बाद वहाँ पे साकुरा भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और उमेमिया बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुमने लड़ाई शुरू की है बट ये सभी चीजें तुमने टाउन के लिए किया था तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो और इसके बाद अब जो भी होता है वो सभी चीजें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये सुनने के बाद वहाँ पे ससाकी भी काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी उमेमिया बोलता है कि आखिरकार इन लोगों ने तुम्हें कैसे बचाया। और तभी ससाकी बताता है कि इन दोनों ने मिलकर लाइन हेड के एक बंदे को एक जोरदार किक मारी थी और इसके बाद वो बंदा वहीं पे बेहोश हो गया। और ये सुनने के बाद उमेमिया वहाँ पे काफी ज्यादा हंसता है और बोलता है कि ये तो जरूर उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा और वो लोग पक्का कुछ न कुछ तो करेंगे। और हिरागी जो होता है वो भी उमेमिया से माफी मांगता है क्योंकि इसने साकुरा और सुगिस्ता के ऊपर ढंग से नजर नहीं रखी थी। और तभी उमेमिया बोलता है कि अच्छा बच्चे तुमने लड़ाई शुरू की है और तुम्हें पता है ना कि इसके बाद हमें क्या फेस करना होगा। तभी साकुरा खड़ा होते हुए बोलता है कि उन्होंने ही बोला था कि उनके लिए ताकत सब कुछ मैटर करता है लेकिन वो लोग एक कमजोर लोग पे हाथ उठा रहे थे और ये बात मुझे काफी ज्यादा बेकार लगा। और इसके बाद उमेमिया साकुरा के पास आता है और उसके सर पे हाथ रखता है और तारीफ करते हुए बोलता है कि मुझे भी वो लोग काफी ज्यादा बेकार लगते हैं और बोलता है कि तुम तो पहले से ही काफी ज्यादा फेमस हो, मुझे तुम्हारे टाउन वाली बात भी पता है जहाँ पे तुमने लोगों को बचाया था। और उमेमिया ने जो साकुरा के सर पे हाथ रखा था ना तो साकुरा वहाँ पे सोच रहा था कि मैंने आज तक कभी भी ऐसा हाथ फील नहीं किया, ये मुझे काफी ज्यादा रिलैक्स कर रहा है। और अब मुझे समझ में आया कि सभी लोग उमेमिया को किस लिए फॉलो करते हैं। तभी साकुरा किलसते हुए बोलता है कि भाई तू आखिरकार मेरा बड़ा भाई कब से बन गया। और तभी उमेमिया बोलता है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि ये पूरा टाउन ही मेरी फैमिली है। और वो लोग बात कर ही रहे थे लेकिन तभी हिरागी के पास एक कॉल आता है जिसमें एक बंदा होता है वो सीसीटूरन के बारे में कुछ बता रहा होता है बट उसकी वहाँ पे कोई आवाज नहीं आ रही होती। और इसके बाद हमें सीसीटूरन का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि जिसने कॉल किया था ना उसको पीट के लाया हुआ था और वो बंदा लायन हेड का लीडर होता है और इसका नाम तोमियामा चोजी होता है और वो उमेमिया को 1-on-1 चैलेंज करता है। और भाई नीरे की तो लिटरली वहाँ पे एकदम हालत खराब हो चुकी थी और साकुरा अपने मन में सोच रहा था कि अगर तोमियामा इस ग्रुप का लीडर है तो ये जरूर तोगामे से पावरफुल होगा और अब तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और वो काफी ज्यादा स्माइल भी करता है। तभी साकुरा को अपने पीछे एक काफी पावरफुल ओरा महसूस होता है और इसके पीछे घूम के देखता है वो तो उमेमिया और हिरागी दोनों ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं और उसके पीछे पीछे सभी लोग जाने लगते हैं। लेकिन उमेमिया बिल्डिंग के गेट पे ही सबको रुकने के लिए बोलता है लेकिन साकुरा बोलता है कि नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगा। और तभी उमेमिया काफी तेज बोलता है कि बस मैं एक ही बार बोलूंगा, इसके बाद मैं दोबारा नहीं बोलने वाला। और इसके बाद
वहाँ पे लिटरली साकुरा की हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है और सोचता है कि क्या ये वही बंदा है जो कि अभी कुछ टाइम पहले हमसे बिल्डिंग के ऊपर बात कर रहा था। और इसके बाद उमेमिया और तोमियामा दोनों एक साथ खड़े होते हैं और वहाँ पे तोमियामा बोलता है कि अपने टीम मेंबर को पिटते हुए देखने में तो तुम्हें काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा, तो चलो फिर दोनों मिलकर बैटल करते हैं और मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ, चलो चलो बैटल करते हैं। और इसके बाद वो उमेमिया के चारों तरफ चक्कर काटने लगता है और तभी उमेमिया बोलता है कि तुमने पहले ही हमारे काफी सारे स्टूडेंट को पीट दिया है, तो अब तुम्हें चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। और इसके बाद तोमियामा वहाँ पे कुछ देर शांत खड़े होता है, लेकिन इसके बाद वो अचानक से ही उमेमिया के ऊपर अटैक करता है और ये देख के बाकी के स्टूडेंट भी काफी हैरान होते हैं। लेकिन उमेमिया जो होता है वो उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। और तभी उमेमिया पूछता है कि आखिरकार तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो। और तभी तोमियामा बोलता है कि मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, बस मुझे तुम चाहिए, क्योंकि जब से मैं गैंग का लीडर बना हूँ तब से काफी ज्यादा बोरिंग हो गई है मेरी लाइफ। बट मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम भी एक लीडर हो, बट तुम कितने ज्यादा हंसते रहते हो और काफी ज्यादा मजे करते हो, तो ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं हुआ, इसीलिए मुझे बफरिन और तुम दोनों ही चाहिए। और इसके बाद वहाँ पे सुशीटुरन के बाकी के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं और ये देख के तोमियामा भी काफी हैरान होता है। और तभी तोगामे बोलता है कि बॉस तुम ऐसे कैसे यहाँ पे आ सकते हो, पहले तुम्हें मेरी पूरी बात तो सुननी चाहिए थी ना। और मैंने जैसे ही तुम्हें थोड़ी बात बताई तुम तो सीधे ही उठ के यहाँ पे आ गए। और हमें उमेमिया के दोस्त भी दिखाए जाते हैं जो कि उसके बगल में आके खड़े हो जाते हैं। और उमेमिया बोलता है कि मैंने तुम सभी को रुकने के लिए बोला था ना, लेकिन तभी साकुरा बोलता है कि मैं तुम्हारे बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, बट अगर बाकी के लोग बीच में आएंगे तब तो भाई हमें भी आना ही होगा। और तभी तोमियामा काफी गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम लोग बीच में क्यों आ रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे उमे-चान से बैटल करनी है। और तभी तोगामे बोलता है कि बॉस अगर हम बीच में नहीं आएंगे तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद हमें बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फॉरेन के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उनकी तरफ ही देख रहे थे। इसके बाद उमेमिया जो होता है वो अपने बिल्डिंग के बंदों को बोलता है कि कोई भी बाहर नहीं आएगा। और इसके बाद वो बोलता है कि तोमियामा मैं तुमसे लड़ने के लिए एकदम तैयार हूँ। इसके बाद जो सुशीटुरन के कुछ बाकी के स्टूडेंट थे ना वो उमेमिया के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, लेकिन बफरिन के स्टूडेंट कहाँ शांत होने वाले, वो भी उनको कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू ही होने वाली थी। लेकिन तभी तोगामे बोलता है कि हमें अभी नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अब तो रात भी हो चुका है और अगर हम किसी को पीटे और उनका पिटा हुआ चेहरा भी ना देख पाए तो कहाँ मजा आएगा। तभी साकुरा बोलता है कि तुमने ये बात तो एकदम सही कही, क्योंकि तुम्हें भी तो अपना पिटा हुआ चेहरा देखना होगा ना। तभी तोमियामा बोलता है कि अच्छा ये सब चीज छोड़ो, चलो हम एक 1-on-1 टूर्नामेंट ही कर लेते हैं। और इसके बाद तोगामे जो होता है ना वो सभी के लिए 1-on-1 मैच डिसाइड कर लेता है, जैसे कि उमेमिया वर्सेस तोमेमिया, तोगामे वर्सेस साकुरा, सुगिस्ता वर्सेस ये वाला लड़का और सुवो वर्सेस भाई ये डरपोक वाला लड़का। और ये सभी मैचेस डिसाइड हो जाते हैं। लेकिन तभी उमेमिया बोलता है कि भाई सिर्फ हम ही दोनों 1-on-1 लड़ते हैं ना, बाकी को लड़ने की क्या जरूरत है। और तभी तोमेमिया बोलता है कि इसमें ज्यादा मजा आने वाला है तो यही करने वाले हैं हम। लेकिन तभी हमें सुशीटुरन के ग्रुप से एक और सातो नाम का बंदा बाहर निकलते हुए दिखाई देता है और वो बोलता है कि मैं हिरागी के साथ बैटल करना चाहूंगा। और हिरागी जो होता है वो अलग सा ही फेस रिएक्शन बनाता है और ऐसा फील हो रहा था कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो कनेक्शन है और वो भी इस मैच को एक्सेप्ट करता है। और इसके बाद उन सभी के बीच में लड़ाई एकदम फाइनल हो जाती है। और इसके बाद हमें ताचिबाना के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बैठे होते हैं और वहाँ पे नीरे की तो अलग ही फटी पड़ी होती है लड़ाई को लेके। और ताचिबाना वहाँ पे सभी के लिए खाना लेके आती है और वहाँ पे ताचिबाना नीरे को शांत होने के लिए बोलती है और बोलती है कि अब तो जो हो गया वो हो गया और तुम खाना खाओ। और तभी नीरे बोलता है कि कल अगर गलती से भी उमेमिया तोमेमिया से हार गया तो वो हमारे बफरिन पे कब्जा कर लेगा, तो इसके बाद बफरिन तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और तभी ताचिबाना बोलता है कि जो होना है वो तो होना ही है और तुम्हें इतना ज्यादा भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे तो इन लोगों पे भरोसा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ताचिबाना की बातों को सुन के नीरे वहाँ पे शांत हो जाता है और हमें पता लगता है कि ये सभी लोग वहाँ पे हिरागी और उमेमिया का वेट कर रहे थे। तभी सुवो बताता है कि ये हमारा एक अड्डा है और हर एक बड़े फाइट होने से पहले हम लोग यहीं पे मिलते हैं। और इसके बाद हिरागी और उमेमिया वहाँ पे आ जाते हैं और उमेमिया जो होता है वो ताचिबाना से काफी फ्लर्टिंग वे में बात करता है और उसको अपने पेड़ पौधे भी दिखाने लगता है। और तभी घबराते हुए साकुरा पूछता है कि भाई भाई ये तेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। और तभी उमेमिया बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड से बढ़ के है, ये तो मेरी छोटी बहन है। और इस बात पे ना ताचिबाना वहाँ पे डिसएग्री करती है और बोलती है कि मैं इसकी बहन नहीं हूँ। और तभी वो बताने लगती है कि मैं और उमेमिया दोनों एक ही जगह पे बड़े हुए हैं और उमेमिया मुझे बस अपने आप ही छोटी बहन मानने लगा। और यहाँ पे साकुरा को काफी रिलीफ सा फील होता है और बोलता है कि फिर तो ठीक है। लेकिन वहाँ पे सुगिस्ता को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा साकुरा के ऊपर टेबल फेंक के मारता है, लेकिन साकुरा वहाँ पे बच जाता है। और तभी हमें पता लगता है कि जो उमेमिया की एज होती है और साकुरा की एज होती है दोनों बराबर ही होती है। और तभी उमेमिया थोड़ी
अलग ही वे में बोलता है कि ताचिबाना अपनी एज से काफी ज्यादा बड़ी है और मेच्योर होने की एक्टिंग करती है। और ये बात सुन के ना वहाँ पे नरे और साकुरा जो होते हैं ना दोनों की काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी होती है। तभी हिरागी गुस्से में बोलता है कि मैंने बोला था ना कि ताचिबाना वाली बात हम दोनों के बीच में क्यों ही रहनी चाहिए, और अगर ये वाली बात गलती से भी उमेमिया को पता चल जाती तो तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो सकता था। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे अपना खाना खाते हैं, लेकिन हिरागी जो होता है वो साको के बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी उमेमिया बोलता है कि तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और तुम्हें खाने पे ध्यान देना चाहिए। और तभी हिरागी बोलता है कि मैं सीसी टूरन के पुराने लीडर के बारे में सोच रहा था। तभी वो सभी को बताता है कि पहले सीसी टूरन काफी डिफरेंट हुआ करता था। वो केवल स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ा करते थे या फिर उनकी इज्जत किया करते थे। वो कभी भी किसी कमजोर स्टूडेंट्स को नहीं मारा करते थे और हमारी उनके साथ कई बार लड़ाई हुई है और हमें उनके साथ बैटल करने में भी मजा आता था। लेकिन जब से तोमियामा लीडर बना है तब से उनके बारे में काफी गलत गलत अफवाहें फैलने लगी है और तोमियामा को बस लड़ने के लिए बहाने चाहिए होते हैं। और पहले तोमियामा और तोगामे अपने टीममेट्स की परवाह करते थे, लेकिन अब पता नहीं उनको क्या हो गया है। तभी उमेमिया बोलता है कि ये सब तोमियामा के वजह से हुआ है। और तभी साकुरा बोलता है कि ये बात आपको कैसे पता। और तभी उमेमिया बोलता है कि अगर कल तुम बात कर पाए तो तुम्हें ये सभी चीजें पता चल जाएगी। और तभी साकुरा बोलता है लेकिन कल तो हम लड़ाई करेंगे तो उस बीच में बातचीत कैसे होगी। और तभी उमेमिया बोलता है कि लड़ाई भी एक बातचीत का तरीका होता है और कई बार पंचेस ही वो बात कह देते हैं जो कि हमारे वर्ड्स नहीं बोल पाते। और इसके बाद रेस्टोरेंट बंद होता है और सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। उमेमिया जो होता है वो उन सभी को बोलता है कि अभी हमारा स्कूल थोड़ा और आगे है तो मेरे पीछे चलो। और साकुरा नोटिस करता है कि इस एरिया में केवल बार और क्लब्स ही है। और तभी नरे बताता है कि हाँ ये एरिया इसीलिए फेमस है, अभी तो काफी ज्यादा सन्नाटा है यहाँ पे, लेकिन रात के समय काफी ज्यादा रौनक हो जाता है। और तभी साकुरा बोलता है कि भाई तू तो एक थिएटर वाला फिर नहीं, बट मैं तो हारने वाला नहीं हूँ। और ये सुनने के बाद उमेमिया वहाँ पे थोड़ी सी स्माइल देता है। और तभी तोमेमिया जो होता है ना वो सीधा स्टेज पे भाग के जाता है और स्टेज पे चढ़ता है और बोलता है उमे चान चलो। आरिमा नाम का लड़का खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैं इस बंदे से लड़ना चाहता हूँ। और इसके बाद सुगिस्ता स्टेज की तरफ जाने लगता है और साकुरा बोलता है हमारा जो बैटल था वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, अभी अधूरा है। और तुम्हें मैं एक चीज बता दूं कि मैं लूजर्स के साथ कभी भी नहीं लड़ता, तो अगर तुम हार गए तो भाई मैं तो तुमसे बिल्कुल भी नहीं लड़ने वाले। और वहाँ पे सुगिस्ता को कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा होता है। तभी साकुरा गुस्से में बोलता है कि भाई तो सुन ले, अगर तू हार गया तो मैं तेरे साथ अब नहीं लड़ूंगा कभी भी। और इसके बाद वो दोनों ही स्टेज पे जाते हैं लड़ने के लिए और एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। और इसके बाद नरे जो होता है वो अपनी नोटबुक निकालता है और उसके अंदर आरिमा के बारे में लिखा हुआ था। और ये देख के नरे काफी ज्यादा घबराता है क्योंकि आरिमा काफी ज्यादा पावरफुल होता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये पावर का पावर हाउस है। और एक बार इसने एक बंदे का एक ही पंच में काफी सारी पसलियां भी तोड़ दी थी। लेकिन तभी वो हंसते हुए बोलता है कि भाई फिर भी तो फिक्र मत कर, हमारा सुगिस्ता भी किसी से कम नहीं है। और तभी जो आरिमा होता है ना वो सीधा उमेमिया को देखते हुए बोलता है कि उमेमिया तुम्हें क्या हुआ। और सुगिस्ता अचानक से चौंकते हुए उमेमिया की तरफ मुंह घुमाता है, लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए आरिमा एक जोरदार पंच सुगिस्ता के मुंह पे मारता है। तभी वो बोलता है कि भाई तू लड़ाई का एक रूल भूल रहा है कि कभी भी अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। लेकिन सुगिस्ता जो होता है सीधा वो उस बंदे का हाथ पकड़ता है और हाथ को मोड़ता है और इसके बाद वो उसके फेस पे अपना हाथ रखता है और एक ही बार में जमीन में धंसा देता है। और ये तो पंच भी नहीं कह सकते भाई। और इसी एक का नाम उमेमिया चान है और उनका नाम थोड़ी इज्जत से लो। और ये देख के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन जो आरिमा का साथी होता है ना, इस बंदे की तो लिटरली वहाँ पे गंदी वाली हालत खराब थी और ये सोच रहा था कि भाई अब मेरे साथ क्या होगा। लेकिन साकुरा जो होता है उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और वो बोलता है कि ये बंदा ही काफी ज्यादा कमजोर था। लेकिन जो तोमेमिया होता है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और बोलता है कि भाई 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 तो अपना नाम बता, मुझे भी तेरे साथ बैटल करना है भाई, प्लीज मुझसे लड़ना। लेकिन तोगामे जो होता है वो उसको रोकता है और बोलता है कि सर अभी बैठिए, आपकी बारी अभी तक नहीं आई है। और नीरे ये सब देख के काफी ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि वो सोच रहा था कि उनकी टीम का बंदा एक हार चुका है लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और जब सुगिस्ता स्टेज से नीचे उतरता है ना तो उमेमिया चान उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। और तभी नरे बोलता है कि एक चीज तो है, सुगिस्ता काफी ज्यादा स्ट्रांग तो है। और तभी साकुरा बोलता है कि हाँ मैंने उससे बैटल कर रखा है, वो ठीक ठाक ही है। अच्छा तो तुमने भी मान ही लिया ना कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम किसी की तारीफ भी कर सकते हो। सुओ और नरे साकुरा की तरफ देख के काफी ज्यादा स्माइल करने लगते हैं, लेकिन साकुरा वहाँ पे फिर से काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और वहाँ पे तोगामे दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सीरियस देखने में लग रहा था। और तभी तोमेमिया बोलता है कि इस कचरे को उठा के जल्दी से स्टेज से बाहर फेंको। और इसके बाद स्टेज पे दो बंदे आते हैं और लिटरली उन दोनों बंदे ने ना आरिमा को सीधा स्टेज से ही नीचे फेंक दिया था। और इसके बाद वो दोनों भी स्टेज से नीचे आते हैं, बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा उछलता था और अब तो इसकी औकात दिख गई। और उसके फेस पे एक जोरदार किक मार, आज से तुम दोनों ना कभी
कभी भी अपने आप को स्ट्रांग तो बिल्कुल भी मत मानना, क्योंकि मुझे तुम लोगों को देख के काफी ज्यादा घिन आ रही है। और इस बात पे वो दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने क्या बोला, एक बार फिर से बोलना। तभी सुओ बोलता है कि साकुरा भाई तू शांत हो जा यार, क्योंकि ये लोग समझने वाले नहीं है, ये लोग केवल पिटने के बाद ही समझते हैं। और तभी एक बंदा जो होता है वो सीधा सुओ का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तू मेरे से कुछ बोल रहा था, अब बोलियो जरा, अब बोल के दिखा। और तभी तोमे मिया काफी गंदी नजरों से देखता है उस बंदे की तरफ और बोलता है कि तू इसको नहीं हरा सकता और ये तेरा अपोनेंट भी नहीं है, तो चुपचाप इससे पीछे हट जा। और वो बंदा इतना ज्यादा डर चुका था कि चुपचाप वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी साकुरा बोलता है कि चलो यार अब फाइनली मेरी बैटल आ चुकी है। लेकिन सुओ बोलता है कि भाई तू कुछ भूल रहा है, अब मेरी बारी है। भी सुओ बोलता है कि और भाई कैसा है, तो चले लड़ने के लिए, मुझे लगता है कि तुम थोड़े डर चुके हो, तो चलो फिर एक्सरसाइज करते हैं। तभी सुओ बोलता है कि साकुरा तुम्हें याद है कि जब तुम यहाँ पे आए थे तो तुमने बोला था कि तुम इस स्कूल के टॉप पे आना चाहते हो, और मुझे उस टाइम पे लगा था कि तुम एक बेवकूफ हो। और तभी साकुरा काफी गुस्सा होते वो बोलता है कि तू मेरे को गुस्सा क्यों दिला रहा है, तू मुझसे लड़ना चाहता है क्या। तभी सुओ बोलता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मुझे तुम्हारी बातें सुन के उस टाइम पे लगा था कि तुम बस बोलने और बड़बड़ाने वाले इंसान हो, लेकिन जब मैंने तुम्हारे वर्ड्स को और तुम्हारे एक्शन को देखा तब मुझे फील हुआ कि हाँ तुम सही बोल रहे थे। और फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे पास एक काफी अच्छा दिल है, जो कि काफी अच्छी बात है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी तुम्हारे लेवल पे आके वहाँ पे स्टिक कर पाऊँ और हमेशा मेहनत करी। वो दोनों स्टेज पे पहुँचते हैं और तभी साकुरा बोलता है कि नरे तुम जरा सुओ के बारे में मुझे कुछ बताओ। तभी सुओ बोलता है कि सुओ भी काफी ज्यादा पावरफुल है और मिडिल स्कूल में वो काफी ज्यादा फेमस था अपनी ताकत की वजह से। तभी साकुरा बोलता है कि भाई ये चीज तो उसको देख के ही पता लगा सकते हैं, कुछ और ऐसा बता जो कि मुझे ना पता हो उसके बारे में। तभी नरे बोलता है कि अच्छा उसको इतनी ज्यादा फेम तो मिल चुकी है, लेकिन उसने किस किस को मारा है, किस किस को हराया है, उसके बारे में बिल्कुल भी स्टोरी नहीं है। और तभी हिरागी भी बोलता है कि हाँ मैंने भी उसके बारे में काफी ज्यादा सुना था और बस मुझे अब तक केवल उसका नाम ही पता था और उसने क्या क्या करतूते की थी इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और हम दोनों एक अलग अलग मिडिल स्कूल में भी पढ़े हुए थे। और उमेमिया भी बोलता है कि मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता सुओ के बारे में, लेकिन वो दिल का काफी अच्छा इंसान है। और जो कामे-चान होता है ना वो काफी ज्यादा डरा होता है और बोलता है कि मैं और आरिमा बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त है और हमेशा हमें जहाँ पे सपोर्ट मिलता था हम दोनों एक दूसरे की मदद करते थे, और वो हार चुका है तो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा टेंशन हो रही है। तभी सुओ मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि अच्छा 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 छोटे बच्चे को काफी ज्यादा डर लग रहा है। और इसके बाद कामे-चान सुओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन सुओ काफी इजिली लिटरली काफी इजिली कामे-चान के पीछे चला जाता है और वहाँ पे किसी को समझ में भी नहीं आया था कि यहाँ पे हुआ क्या आखिरकार। तभी सुओ बोलता है कि ये जो नखड़े होते हैं ना ये केवल छोटे स्कूल में ही काम आते हैं, बड़े स्कूल में इसका कुछ फायदा नहीं होता, तो चलो फिर मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बच्चे से बड़े कैसे बनते हैं। और इसके बाद कामे-चान जो होता है ना वो लगातार सुओ के ऊपर अटैक कर रहा था और सुओ भी कुछ कम थोड़ी ना था, उसके हर एक अटैक को इतनी इजिली डॉज कर रहा था कि जैसे कि वो उसके लिए कुछ था ही नहीं। तभी सुओ कामे-चान से पूछता है कि तुम्हें कहीं पड़ रहा था, और इसके बाद भी वो सुओ पे अटैक कर रहा था, लेकिन सुओ भी बार बार उसके अटैक को डॉज कर रहा था। इस बात पे जो शिशितोरन के बाकी के स्टूडेंट होते हैं ना वो अपने ही साथी को बुली करने लगते हैं और काफी ज्यादा बू बू चिल्लाने लगते हैं। लेकिन कामे-चान जो होता है ना वो अपने आप से ही बात कर रहा होता है कि मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ इस बैटल में, मैं उसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं उसको टच भी नहीं कर पा रहा। अभी साकुरा बोलता है कि भाई मुझे उसको देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो कहीं से भी एक, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन हिरागी बोलता है कि इसने शिशितोरन के स्टूडेंट को देखा है और जरूर वो कुछ न कुछ तो इस टाइम पे सोच रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। लेकिन तभी उमेमिया बोलता है कि हाँ ये तो तुमने सही कहा, क्योंकि उसने हमारे किसी क्लोज को काफी नुकसान पहुंचाया है इसलिए वो थोड़ा इमोशनल हो रखा है। और हमें कामे-चान दिखाया जाता है जो कि लिटरली होश में ही नहीं था, इतना बार पिट चुका था कि, और वो फिर से अटैक करने आता है, लेकिन सुओ हाथ पकड़ के उसको फिर से नीचे गिरा देता है। और वो लड़ाई इतनी ज्यादा बोरिंग जा रही थी ना कि उमेमिया जो होता है ना वो तो वहाँ पे सो ही चुका था और बाकी स्टूडेंट भी एकदम बोर हो रहे थे। और इसके बाद कामे-चान जो होता है ना वो अपना आखिरी अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी सुओ एक जोरदार लात मारता है, बट वो उसके फेस के आगे ला के रोक देता है अपनी किक को और बोलता है कि मुझे पता है कि इस टाइम पे तुम क्या सोच रहे हो, और तुम सोच रहे हो उस दिन सबसे पहले तुम्हारे पास एक इमेजिनेशन होनी चाहिए। तो फाइनली तुमने एक स्टेप सीख लिया है कि एडल्ट किस तरीके से बना जाता है, तो अब स्टेप 2 पे आते हैं। चलो मुझे फिर अब ये बताओ कि एक इमेजिनेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस तरीके से बनाया जाता है। चलो ये भी मैं ही बता देता हूँ, उस इमेजिनेशन को एक रियलिटी में बदल के। और ये सब सुनने के बाद भाई वहाँ पे कामे-चान जो होता है भाई लिटरली उसकी बहुत ही गंदी हालत हो चुकी थी डर के मारे। और इसके बाद सुओ अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी तोगामे बोलता है कि भाई बस कर, इस बैटल नु अब खत्म कर दे तू, और हमारी और भी ज्यादा बेइज्जती मत करवा। वैसे बेइज्जती भी मत करवा क्या, अब तू हमारे टीम में ही नहीं है तो अब तू बेइज्जती क्या करवाएगा हमारी।
और इसके बाद सुवो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे साकुरा बोलता है कि देख भाई सुवो, जब मैं तेरे से लड़ूंगा ना तो तू मेरे साथ एकदम सीरियस होके लड़ियो। तभी सुवो बोलता है कि तू हम लोगों को काफी ज्यादा परेशान करता है, इसलिए मैं तो तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा। लेकिन ये सुन के साकुरा वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सुवो से वहीं पे लड़ने लगता है, लेकिन नीरे उसको रोकने की कोशिश करता है। और वहाँ पे साकुरा और बाकियों के जोश को देख के उमेमिया वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि ये लोग फ्यूचर में जाके काफी अच्छे फाइटर और अच्छी टीम भी बनेंगे। और इसके बाद जो कामे-चान होता है ना, वो अरीमा को लेके कोने में चला जाता है और वहाँ पे अरीमा को होश आता है और वो पूछता है कि कानुमा तुम्हारे बैटल का क्या हुआ, तुम जीते या फिर नहीं। और तभी कामे-चान बोलता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, हमें सीसी तुरंत से भी निकाल दिया जाएगा और मुझे तो अब कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा। और इसके बाद हमें अगले बैटल की अनाउंसमेंट दिखाई जाती है और इसके बाद फाइनली साकुरा एक्साइटेड होके खड़ा होता है लड़ने के लिए। लेकिन तभी सुवो खड़ा होता है और वो हिरागी को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। वहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है कि भाई मैं नहीं खेलूंगा ये गेम, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो मेरे को सबसे पहले जाना चाहिए था लड़ने के लिए, अब हिरागी जा रहा है। तभी हिरागी बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो तोगामे तो सेकंड लीडर है, तो इस हिसाब से तो मुझे तोगामे से लड़ना चाहिए था। तो वहाँ पे हिरागी बोलता है कि मुझे तुम पे भरोसा है और मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। और ये सुनने के बाद वहाँ पे साकुरा फिर से काफी ज्यादा शर्माने लगता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये साको बंदा कौन है जिस कारण हिरागी इतना ज्यादा सीरियस हो रखा है। नीरे भी वहाँ पे बोलता है कि मेरे हिसाब से तो ये दोनों बचपन के दोस्त होंगे। और तभी उमेमिया भी बोलता है कि हाँ लगता तो है, और हिरागी वैसे ज्यादा कुछ अपने बारे में बताता भी तो नहीं है और ऐसा तो है नहीं कि उसके फॉरेन के बाहर दोस्त ना हो तो वो उसका फ्रेंड हो सकता है। और इसके बाद सुवो स्टेज पे चढ़ने लगता है और तभी तोमेमिया उसको ऑल द बेस्ट बोलता है। और तोगामे जो होता है ना, वो भी बोलता है कि यार मुझे लगा नहीं था कि तू किसी के साथ अब बैटल करना चाहेगा 1v1। और इसके बाद साको कुछ भी नहीं बोलता और सीधा स्टेज पे चला जाता है। और तभी तोमेमिया बोलता है कि इस बैटल को देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि साको जो है वो बफरिन के 4 लीडर में से एक लीडर से लड़ेगा और साथ ही उसको हराएगा भी। और इसके बाद वो दोनों फाइनली एक दूसरे के सामने स्टेज पे खड़े होते हैं और हिरागी बोलता है कि भाई काफी दिनों बाद मिले हैं और वैसे तुम काफी ज्यादा बड़े भी हो चुके हो, लेकिन यहाँ पे साको चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। और तुमने तो अब सीसी2एन को भी ज्वाइन कर लिया है और मुझे पता था कि एक ना एक दिन ऐसा होगा ही कि हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, बट तुम टेंशन मत लेना क्योंकि इस बैटल को तो मैं ही जीतने वाला हूँ। और इसके बाद फाइनली उन दोनों की बैटल शुरू होती है और साको जो होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, हिरागी पे लगातार अटैक करे जा रहा था और लिटरली इन दोनों की बैटल भी काफी ज्यादा बढ़िया देखने में लग रही थी स्टार्टिंग में। और इसके बाद साको जो होता है वो उछल के उड़ के एक जोरदार लात मारता है हिरागी को, बट हिरागी उस लात को डॉज कर लेता है। तभी साको बोलता है कि अब मैं पहले वाला साको नहीं रहा और मेरा ये दूसरा जन्म है और इस जन्म में तो तुम मुझे बिल्कुल भी कभी नहीं हरा सकते। बैटल के दौरान साको लगातार अटैक किए जा रहा था और हिरागी बस उस अटैक को डॉज करने की ही कोशिश कर रहा था। और उस बैटल को देख के तभी तोगामे बोलता है कि यार मुझे नहीं लगा था कि साको इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो हिरागी को इतना अच्छा टक्कर देगा। और तभी तोमेमिया बोलता है कि हाँ ये तो होना ही था, क्योंकि साको जो है वो सीसी2एन के 5 सबसे पावरफुल स्टूडेंट्स में से एक है और इसमें शायद हिरागी हार भी सकता है और साको उस बैटल को जीत भी सकता है। तभी तोगामे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस टाइम पे साको सोच क्या रहा है। और तभी तोमेमिया बोलता है कि साको ज्यादा कुछ बोलता भी तो नहीं है, वो केवल हाँ या ना में ही तो हर वक्त जवाब देता रहता है। और हिरागी भी साको के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन साको जो होता है वो उसके अटैक को काफी इजीली डॉज करता है। और साको वहाँ पे बोलता है कि भाई तेरे हमले जिस तरीके के पहले थे ना उसी तरीके के अभी भी है, तो बिल्कुल भी नहीं बदला है। तभी हिरागी बोलता है कि भाई तुझे मैंने एक चीज बताया था ना कि बैटल के बीच में ज्यादा नहीं बोला जाता, तू बहुत ज्यादा बोलने लगा है और ज्यादा बोलने पे ना जीभ भी कट सकती है। फिर इसके बाद हमें उन दोनों के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिरागी साको को फाइटिंग सिखा रहा था। और इसके बाद साको जो होता है वो उड़ते हुए एक काफी जोरदार किक हिरागी को मारता है, जिससे हिरागी काफी दूर जाके गिरता है। और तभी साको हिरागी को बोलता है कि भाई तू सच में काफी ज्यादा बदल चुका है, क्योंकि अब तेरे अंदर वो पहली वाली बात नहीं रही, मैंने तुझे इतने इजीली हरा दिया। और इसके बाद वो बफरिन की तरफ देखते हुए बोलता है ये तुम लोगों की भी गलती नहीं है, जब तुम अपने टीम में ऐसे कमजोर लोगों को ऐड करोगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं, कमजोर ही तो होगी तुम्हारी टीम। और ये देख के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन साकुरा तो बंदा अलग ही होता है, वो सीधा खड़ा होता है और हिरागी को बोलने लग जाता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, तेरे वजह से ये गधा बंदा हमें बेइज्जती मार रहा है। तभी सुवो बोलता है कि मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि साकुरा वहाँ पे हिरागी की चिंता कर रहा है। और ये सुनने के बाद फिर से वहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और उमेमिया जो होता है वो साकुरा को शांत होने के लिए बोलता है। तभी वो साको को बोलता है कि तुम्हें पता है कि हिरागी कौन है, वो हमारे 4 देवास में से एक है और इसका नाम टामोन है, और तुम्हें पता है कि टामोन का दूसरा नाम क्या है। और इसके बाद अचानक से हिरागी जो होता है वो साको के पीछे आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि भाई सच में तेरी किक तो
काफी ज्यादा लाजवाब थी और पावरफुल भी थी, और अब तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। और तभी वो अचानक से एक जोरदार पंच साको के ऊपर मारता है, लेकिन साको जो होता है वो बड़ी इजीली उस पंच से बच जाता है। और तभी उमेमिया अपनी बात को कंप्लीट करता है और बोलता है कि टामोन का दूसरा नाम बिसा मोन्टेन है और इसका मतलब होता है गॉड ऑफ वार, और जो कि कभी भी अपने बैटल नहीं हारता। और इसके बाद हिरागी अपने पॉकेट में से अपनी दवाई को निकालता है और उसको खाने लगता है। और इसके बाद फिर से हमें उनका बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पे साको जो होता है ना पढ़ाई में काफी अच्छा होता है, लेकिन वो फाइट में काफी ज्यादा बुरा था। इस कारण उसके स्कूल के सभी बच्चे बुलीज किया करते थे और उसको काफी ज्यादा मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे हिरागी आता है और इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों आपस में लड़ ही रहे थे और वो दोनों बस आपस में पंचेस ही लगातार मारे जा रहे थे। और यहाँ पे सुओ, साकुरा और नीरे जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा तारीफ करते हैं हिरागी की। तभी सुओ बोलता है कि हिरागी ऐसे ही थोड़ी ना हमारे स्कूल के 4 लीडर्स में से एक है, सभी को पता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और अब तक तो केवल टाइम पास कर रहा था। तभी साकुरा बोलता है कि ये तो गलत बात है ना, कि अगर वो इतना ज्यादा पावरफुल था तो उसको स्टार्टिंग से ही बैटल को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए थी ना। तो उमेमिया जो होता है ना वो अभी भी साको को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और उसको लगता है कि वही जीतेगा। लेकिन तोगामे जो होता है उसको पता होता है कि हिरागी यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग है साको से। और इसके बाद हिरागी जो होता है वो साको को एक जोरदार लात मारता है और वहाँ पे साको बस यही सोचे जा रहा था कि हिरागी आखिरकार इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे है, क्योंकि वो कभी बैटल तो करता है नहीं, वो बस बफरिन के स्टूडेंट के साथ इधर से उधर घूमता रहता है। फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिरागी जो होता है वो उन सभी स्टूडेंट्स को पीट देते हैं और वो साको को बोलता है कि ये लोग बस एक कमजोर स्टूडेंट को परेशान कर रहे थे और अगर तुम इसका रिप्लाई नहीं करोगे तो ये तुम्हें इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे। और वहाँ पे साको जो होता है वो हिरागी का हाथ पकड़ते हुए रोते हुए बोलता है कि प्लीज तुम मुझे लड़ाई करना सिखा दो। और इसके बाद हिरागी जो होता है वो साको को ट्रेनिंग देने लगता है और वो सोचता है कि हिरागी पहले काफी ज्यादा अच्छा था और स्ट्रांग था, बिना बोले ही लोग उसके फॉलोवर्स बन जाया करते थे और मैं भी तुम्हें हमेशा से फॉलो करना चाहता था। और इसके बाद हिरागी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और उसको फॉरेन हाई स्कूल में जाना था। अभी हिरागी वहाँ पे बोलता है कि तुम तो अभी इतने ज्यादा स्ट्रांग हो और मैं पक्का श्योर हूँ कि तुम बफरिन के नंबर 1 स्टूडेंट ही बनोगे और मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम नंबर 1 बन के ही रहोगे और जब मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करवाऊंगा। और वहाँ पे तभी हिरागी बोलता है कि साको अब तुम्हें मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बफरिन में जाके उमेमिया नाम के बंदे की हेल्प करना चाहूंगा और अब मैंने नंबर 1 बनने का सपना छोड़ दिया है और अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे भी खड़ा नहीं उतर पाऊंगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना कुछ और गोल ट्राई करो। और ये सुनने के बाद तो भाई वहाँ पे साको को तो समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो गया। और इसके बाद साको बेमतलब के ही कुछ बंदों को बहुत गंदी तरीके से पीटता है, लेकिन तभी वहाँ पे तोमेमिया और तोगामे आता है और वो दोनों साको को लाइन हेड में ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गए थे साको से। और साको वहाँ पे पूछता भी है कि क्या मुझे स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ने का मौका मिलेगा, और तोगामे भी बोलता है कि हमारा भी यही विचार है कि व्यक्ति जितना ज्यादा पावरफुल होगा वो उतना ही ज्यादा ऊपर होगा। तभी साको बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे हिरागी को हराना है ताकि मैं उसको अपने घुटनों के नीचे ला सकूं। और इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साको काफी तेज चिल्ला के बोलता है कि मैं तेरी तरह कमजोर नहीं हूँ और जिस टाइम पे तू केवल दोस्त बना रहा था उस टाइम पे मैंने काफी अच्छी ट्रेनिंग की है। और इसके बाद वो हिरागी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और हिरागी उसको पंच मारने के लिए आता है, लेकिन साको उसको डॉज करके उसके ऊपर से पीछे जाता है और पीछे से ही साको हिरागी को पंच मारने वाला होता है, लेकिन हिरागी जो होता है वो एक जोरदार किक साको को मारता है और इससे साको की वहाँ पे हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि मैं तुमसे नहीं हार सकता और जो दूसरों का चेला बन के ही खुश है मैं उससे तो कतई बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। और इसके बाद वो फिर से साको के ऊपर एक पंच मारता है, सॉरी हिरागी के ऊपर पंच मारता है, लेकिन हिरागी उस पंच को काफी इजीली रोक लेता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाया। और इसके बाद हिरागी एक जोरदार पंच साको को मारता है और इसके बाद साको खुद ही घुटने पे आ जाता है हिरागी के और साको वहाँ पे बोलता है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। और इसके बाद फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साको बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे केवल बचाना चाहते थे, लेकिन मुझे ये सब नहीं सुनना था, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना था, तुम्हारा फॉलोवर बनना था। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता था कि तुम किसके अंदर काम करोगे या फिर तुम किसके साथ रहोगे, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। और इसके बाद साको वहाँ पे हार जाता है और तभी हिरागी भी अपने बचपन के दिनों को याद करने लगता है, जहाँ पे वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे। और वहाँ पे साको बोलता है कि मैं हमेशा ही तुम्हें फॉलो करूंगा और तुम नंबर 1 जरूर बनना और मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे तुम किसी भी कोने में चले जाओ। और साको की बात को सुन के वहाँ पे हिरागी काफी मुस्कुराता है और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे वहाँ पे। और तभी तोगामे जो होता है वो बोलता है कि जाओ और जाके उसको स्टेज से उतार
उतार दो। पे साको की बात कर रहा था लेकिन डर के मारे वहाँ पे कोई भी खड़ा नहीं होता और इसके बाद हिरागी खुद अपने आप साको को उठाता है और स्टेज से नीचे उतारता है और इसके बाद तोकामे हिरागी को शुक्रिया बोलता है और वो जाके उसकी जैकेट को उतारने लगता है, मतलब कि साको की जैकेट को। और तभी हिरागी बोलता है कि भाई इतना ज्यादा भी मत उछल, पहले तू अपना बैटल तो कर ले, उसका रिजल्ट ले ले, फिर उसके बाद तू ये जैकेट उतारियो। और उसका हाथ वो और भी तेज दबाता है और बोलता है कि क्या पता कुछ उल्टी ही बातें हो जाए। और तभी तोकामे बोलता है कि भाई तू बोलना क्या चाहता है, कि मैं हार जाऊंगा? लेकिन हिरागी बोलता है कि भाई ये तो मैच के बाद ही पता लगेगा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। और वो खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है और इसका सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। साथ ही वहाँ पे सीसी तुरन के काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं और वहाँ पे तोगामे भी खड़ा होता है। लेकिन तभी चूजी बोलता है कि क्या कर रहा है भाई, अब अगला बैटल तेरा है, जल्दी से होश में तो आ। और हमें पता लगता है कि तोगामे ये सब सपना देख रहा था और चूजी जो होता है वो बोलता है कि अगला बैटल तुम्हारा होने वाला है तोगामे। और सीसी तुरन के जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना वो सभी तोगामे को काफी ज्यादा चीयर करते हैं क्योंकि ये सीसी तुरन का सेकंड लीडर था। और इसके बाद साकुरा भी स्टेज के ऊपर जाता है जहाँ पे सभी लोग उसको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। और साकुरा अपने मन ही मन सोचता है कि जब भी मैं किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर से लड़ता हूँ तो उस टाइम पे मुझे काफी बढ़िया सा फील होता है और एक काफी अंदर से एक्साइटमेंट जैसा आता है। इसके बाद साकुरा के दिमाग में वही स्टूडेंट आता है जिसको उसने बचाया था और इसके बाद तोगामे भी स्टेज पे आ जाता है। तभी साकुरा बोलता है कि अच्छा ठीक है फिर अब बैटल स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी तोगामे बोलता है कि भाई यार तुझे कुछ ज्यादा ही जल्दी होता है, थोड़ा तो सबर कर यार, थोड़ा वेट तो कर, अभी लड़ेंगे। और वो चश्मा भी उतार रहा होता है और साकुरा तभी अचानक से उस पे पंच करने वाला होता है लेकिन तोगामे उसको पकड़ता है और नीचे गिराता है और उसको पंच मारने वाला होता है। लेकिन साकुरा उसको किक मार के खुद को बचा लेता है और हमें हिरागी दिखाया जाता है जो कि अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि साकुरा मुझे पता है कि तुम काफी अच्छे फाइटर हो लेकिन तोगामे भी कुछ कम नहीं है, वो सीसी तुरन का सेकंड पावरफुल कैप्टन है तो तुम्हें इससे लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। फिर साकुरा तोगामे को बोलता है कि भाई अभी तो तू बोल रहा था कि अभी इतनी जल्दी जल्दी मत लड़, बट तू ही इतनी जल्दी जल्दी अटैक कर रहा है। तभी तोगामे बोलता है कि भाई तुझे ये तेज लग रहा है क्या, मैंने तो अभी तक कुछ शुरू भी नहीं किया, अभी तो शुरू करना मेरा बाकी है। और इसके बाद तोगामे बार बार साकुरा के ऊपर अटैक करने लगता है और साकुरा उसको डॉज करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे साकुरा उस अटैक को डॉज कर करके काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था और नरे ये सब देख के काफी ज्यादा डर रहा होता है। लेकिन उमेमिया बोलता है कि तोगामे और चूजी जो है वो सीसी तुरन के सबसे पावरफुल स्टूडेंट है और अभी तक बाकी के जो 3 मेंबर से हम लड़े हैं वो तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। और साकुरा भी शायद ये बात समझ गया होगा और फिर से हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तोगामे फिर से साकुरा को पकड़ने की कोशिश करता है बट इस बार साकुरा डॉज करता है और उसके सर पे एक जोरदार लात मारता है। और इसके बाद तोगामे के सर से खून निकलने लगता है और वो बोलता है कि चलो फाइनली भाई तूने मेरा स्पीड तो मैच किया। और इसके बाद वो साकुरा के पैर को पकड़ता है और उसको जमीन पे उठा के पटक देता है और इसके बाद वो उसको अपने पैर से मारने की कोशिश करता है बट सही टाइम पे साकुरा उस अटैक से बच जाता है। और तोगामे वहाँ पे बोलता है कि तुझे याद है कि तूने उस टाइम पे मेरे को टनल में क्या क्या चीजें बोला था और मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा हुआ था और कुछ ऐसे ही मौके का इंतजार कर रहा था। और इसके बाद तोगामे जो होता है ना वो साकुरा के ऊपर बार बार अटैक करता है बट साकुरा भी उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है। और इसके बाद साकुरा भी तोगामे के अटैक को करने की कोशिश करता है लेकिन तोगामे जो होता है वो साकुरा का सर पकड़ता है और सीधा जमीन पे धैड़ मारता है और इससे साकुरा के नाक से वहीं पे ब्लड निकलने लगता है। और तभी साकुरा को उठाता है तोगामे और बोलता है कि यार तुम तो इतने ज्यादा कमजोर थे, तुमने तो मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया, बस तुम कूल बनने के लिए अपना मुंह चलाने की कोशिश करते हो और स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हो बट ये केवल स्ट्रॉन्ग लोग ही कर सकते हैं। तुम स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ रह के सोचते हो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अगर उस ग्रुप से तुम्हें एक बार निकाल दिया जाए तो तुम्हारी कुछ भी औकात नहीं बचेगी। भाई बस ये बात सुनने की देर थी और साकुरा को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद वो तोगामे के हाथ को मोड़ता है जिस कारण वो उसको छोड़ देता है। और इसके बाद साकुरा जो होता है वो लगातार तोगामे के ऊपर अटैक करने लग जाता है और साकुरा भी बोलता है कि भाई तुझे मुझे जो बोलना है बोल ले, बट इस दुनिया में केवल स्ट्रॉन्ग लोग ही है जो अपने मन का सब कुछ कर सकते हैं। और ये बोल भी मुझे कौन रहा था कि जो खुद अपने चेलों के बिना कुछ भी नहीं है। और इसके बाद वो लगातार तोगामे के ऊपर 2-3 अटैक करता है और अब तो तोगामे के मुंह से भी खून निकलने लगा था। और तभी साकुरा अपने पास्ट की बात को याद करने लगता है कि उसके पास कोई भी नहीं आता था, उसको सभी लोग दूर भगा दिया करते थे और साकुरा हमेशा अकेला रहा करता था। और इसके बाद साकुरा एकदम स्टाइल में खड़े होता है और वो बोलता है कि भाई तू अगर मेरे बारे में ये सब सोचता है ना तो तू भूल ही जाके तू कभी भी मुझे हरा पाएगा। और इसके बाद ना साकुरा लगातार तोगामे के ऊपर अटैक करते जाता है और तोगामे बस उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा था, वो भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। और ये देख के वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं, सीसी तुरन के भी और बाकी साकुरा के फ्रेंड्स भी। और वो लोग सोचते हैं कि आखिरकार ये साकुरा इतना ज्यादा पावरफुल है क्या। और तभी साकुरा बोलता है कि भाई अब तेरे को क्या हुआ, अभी तो तू कुछ ज्यादा ही डायलॉग मार
रहा था, बट अगर मैं तुझे अभी हरा दूंगा तो तेरी वो सारी बातें एकदम गलत साबित हो जाएंगी। और इस टाइम पे तोगामे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो साकुरा को एक जोरदार लात मारता है, जिससे साकुरा काफी दूर जाके गिरता है। और तभी तोगामे बोलता है कि भाई तुझे हमारे स्लोगन के बारे में पता ही क्या है जो तू उसके बारे में बोल रहा है। हम लोग बस अपने पावर को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम लोग मेहनत करते हैं, और तुम लोग हमारे एकदम अपोजिट हो, बस लोगों को बचाने की कोशिश करते हो। और ये बोलते ही वो साकुरा के सर पे एक जोरदार लात मारता है। और ये देखने के बाद तो लाइन हेड के मेंबर्स होते हैं ना, वो काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। लेकिन साकुरा यहाँ पे भी बिल्कुल भी हार नहीं मानता और वो उठने की कोशिश करता है। और तभी वो बोलता है कि जो तुम बोल रहे हो और जो तुम कर रहे हो ये दोनों चीज काफी ज्यादा डिफरेंट है, और तुम्हारे क्लब का नाम तो सीसी तुरन की जगह एकदम फालतू क्लब होना चाहिए, क्योंकि तुम केवल उन लोगों को मारते हो जो कि कमजोर है या फिर जो हार मान चुके हैं। और साकुरा वहाँ पे उठने की कोशिश करता है, लेकिन तोगामे उसको बिल्कुल भी नहीं उठने देता। तभी साकुरा बोलता है कि भाई तुम लोग कुछ भी नहीं हो, बस तुम एक कमजोर स्टूडेंट्स को मारते रहते हो हर वक्त पे। और इसके बाद वो दोबारा उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पुरानी बातें याद आने लगती है जब वो साकुरा से पहली बार मिला था। और तभी तोगामे बोलता है कि मुझे नहीं पता यार तू क्या बोल रहा है। और इसके बाद वो सीधा कामे-चान और अरिमा के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि अच्छा तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि बफरिन खामखा उस दिन हमारे एरिया में नहीं आए थे, तो जल्दी से तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुमने उस दिन क्या किया था। और तभी कामे-चान वहाँ पे बोलता है कि हम तो बस एक स्टूडेंट के साथ वहाँ पे खेलने की कोशिश कर रहे थे, और खेलने का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मारने की कोशिश कर रहे थे। और इसके बाद तोगामे जो होता है ना, वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो उन दोनों को मारने लगता है। और इसके बाद वो उनकी जैकेट भी छीन लेता है। और तभी चूजी बोलता है कि भाई तू अपनी बैटल कंप्लीट कर, तेरी बैटल खत्म होगी तभी तो मैं भी लड़ने के लिए जाऊंगा। और इसके बाद दोबारा तोगामे स्टेज पे जाता है और वो साकुरा से माफी मांगता है और बोलता है कि भाई मुझे माफ कर दे, थोड़ा काम था अर्जेंट, इस वजह से मुझे जाना पड़ा, तो अब हम फिर से अपनी बैटल को शुरू करते हैं। और इसके बाद साकुरा भी वहाँ खड़ा होता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तोगामे जो होता है कुछ सीसी टूरन के स्टूडेंट को मार रहा होता है पास्ट में। और ये देखने के बाद वहाँ पे चूजी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है तोगामे से और उसको बोलता है कि क्या तुम हमारे लाइन हाइड में ज्वाइन होना चाहते हो। और चूजी जो होता है वो भी अभी कुछ टाइम पहले ही सीसी तुरन में आया था। और इसके बाद दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों ही सीसी तुरन को चलाने लगते हैं। और एक दिन चूजी जो होता है वो तोगामे के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम्हें ये पता है कि अपनी ताकत पे विश्वास करना इसका मतलब क्या होता है। और तभी तोगामे बोलता है कि हाँ इसके बारे में मुझे पता है, और वो सब कुछ बताने लगता है। और तभी चूजी सोचता है कि किसी से भी नहीं हारना है, इसका मतलब यही होता है, और जो इंसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो एक फ्री इंसान कहलाता है। और इसके बाद चूजी और तोमियामा काफी सारे स्टूडेंट्स को मारते हैं, दूसरे होंगे ये स्टूडेंट्स। और सीसी तुरन के बाकी के जो बंदे होते हैं ना, वो इन दोनों की काफी ज्यादा तारीफ भी करते हैं। और एक दिन तो तोमियामा एक फ्लैग के लिए काफी सारे बंदों से लड़ भिड़ता है और काफी बुरी तरीके से ये दोनों मारते हैं उनको। और तभी उनके स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये करने की तो तुम्हें उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। तभी तोगामे बोलता है कि जब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था तो मैंने उसी टाइम पे समझा था कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही फ्री होगा। और तभी तोमियामा बोलता है कि मैं और तोगामे हम दोनों रेस कर रहे हैं कि कौन सबसे जल्दी फ्री बनता है। और तभी तोगामे बोलता है कि मैं कभी भी इस ग्रुप में उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हुआ था, लेकिन तोमियामा के साथ रहते रहते मुझे भी फील होने लगा था कि मैं फ्री हो चुका हूँ। फिर इसके बाद तोमियामा हमें एक जगह पे बैठे हुए नजर आता है और तोगामे उसके पास आता है। और तभी तोमियामा बोलता है कि भाई अब मैं लीडर बन चुका हूँ और लीडर के पास तो सबसे ज्यादा फ्रीडम होता है, लेकिन इसके बाद भी मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। और ये सुनने के बाद वहाँ पे तोगामे थोड़ा हैरान होता है। और तभी तोमियामा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम मेरे जितना स्ट्रांग हो जाए। और तभी तोगामे बोलता है कि हाँ इसके लिए हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे सीसी तुरन के बाकी के स्टूडेंट आते हैं, जिनमें से एक बंदा बोलता है कि हमारे राइवल गैंग जिंग गैंग ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और ये बंदा जो है उसमें काफी ज्यादा घायल हो गया है। और तभी तोमियामा अचानक से ही उस बंदे को एक जोरदार किक मारता है। और ये देखने के बाद तो वहाँ पे तोगामे को लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आता और तोमियामा उसके ऊपर पाँव रखता है और बोलता है कि भाई ऐसे कैसे स्ट्रांग बनेगा, तूने तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया हमें। और ये देखने के बाद तो तोगामे लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी तोमियामा बोलता है कि भाई तुम जैसे कमजोर बंदों की जगह नहीं है लायन हेड में। तभी तोमियामा काफी क्रीपी सा लुक देते हुए बोलता है कि तोगामे मैंने सही किया ना, मैं तो लीडर हूँ, मैं तो ये सब कुछ कर सकता हूँ, और अगर तुम्हें ये सब चीजें पसंद ना आ रही हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और लिटरली भाई ये तो एकदम तोगामे के ऊपर से चला जाता है, मतलब कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी तोगामे बोलता है कि तोमियामा तुम्हें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जगह ये सब चीजें मैं किया करूंगा, बस तुम लोगों के सामने स्माइल करते रहना और अच्छा बनने की एक्टिंग करना। और इस कारण तोगामे जो होता है वो लोगों के सामने बुरा बन जाता है और तोमियामे जो होता है वो अच्छा रहता है सबके सामने। और तोगामे भी सोचता है कि जब तक तोमियामा पहले की तरह नहीं होता तब तक मुझे ये करना होगा और मुझे लाइन हेड को कभी भी अलग नहीं होने देना। और इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन दोनों की बैटल हो रही थी। और साकुरा बोलता है कि भाई तू इस बार पहले की तरह नहीं लड़ रहा,
रहा और तू तो मेरे अटैक को डॉच भी नहीं कर रहा। और साकुरा की बातों को सुन के तोगामे वहाँ पे बोलता है कि भाई तू सही बोल रहा है कि आखिरकार मैं कर क्या रहा हूँ ये। इसके बाद तोगामे जो होता है उस पल को याद करता है जब बफरिन और सीसीतुरन के बीच में हमें लड़ाई देखने को मिलने वाला था। और तोगामे वहाँ पे सोच रहा था कि मुझे लग रहा था कि मुझे सब कुछ पता है। तभी साकुरा पूछता है भाई तुझे प्रॉब्लम क्या है, तू एक बार मुझे अच्छे से ये बता, और तूने अपने दोस्तों को मारा ही क्यों था? क्या स्ट्रांग होने का यही मतलब है कि तुम्हारा साथी कुछ भी कर दे और दूसरा उसको पॉइंट आउट भी ना करे? और तोगामे भी बोलता है कि हमारी टीम में जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं उनके लिए हमारी टीम में कोई भी जगह नहीं है। और ये बातें सुन के साकुरा वहाँ पे थोड़ा बहुत हैरान होता है। और तभी तोगामे बोलता है कि एक शेर तब तक ढंग से काम नहीं करता जब तक कि वो सीधा नहीं सोचता, तो मुझे इसीलिए उन लोगों को निकालना पड़ा अपने क्लैन से। और मुझे लगा था कि तोमियामा को इस फाइट के बाद काफी अच्छा लगेगा और क्या पता वो पहले से बढ़िया हो जाए, और इस कारण मैंने खामखा अपने टीम के मेंबर को इस फाइट में इंक्लूड कर दिया। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उस दिन से मैंने तोमियामा की सारी गलतियों को अपना लिया है और अब मैं पीछे भी नहीं हट सकता। और सीसीतुरन के जितने भी स्टूडेंट्स थे ना वो सभी तोगामे को काफी ज्यादा चीयर कर रहे थे। और तोगामे ना लायन हेड के लोगों को भी देखता है जो कि धीरे धीरे अब धुंधला होते जा रहा था। तभी तोगामे जो होता है वो साकुरा की बात को याद करता है और सोचता है कि भाई मैं आखिरकार लड़ क्यों रहा हूँ तेरे साथ, मुझे तो बस एक लंबे से वीकेंड पे पहाड़ों पे जाना है। और ये बातें सुनने के बाद साकुरा बोलता है कि भाई तूने अपना दिमाग खो दिया क्या, अभी फाइट कर रहे हैं हम तो तू सीधा फाइट पे ध्यान दे। और सबसे मेन बात, तुमने बोला था कि तुम्हारी टीम में बेकार लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है, बट तुम्हारी टीम में सबसे बेकार तो तुम ही हो। और साकुरा बहुत बेइज्जती मारता है तोगामे को और बोलता है कि मैं तुम्हें पीट के तुम्हारी औकात भी दिखाऊंगा। तोगामे हंसते हुए बोलता है कि भाई तू बड़ा ही डिफरेंट है और तू पता भी है तू ये सारी बातें किसके सामने बोल रहा है। और इसके बाद लगातार साकुरा तोगामे के ऊपर अटैक करने लगता है और तोगामे जो होता है वो भी उसके सारे अटैक को डॉच करने लगता है। और साकुरा भी तोगामे को बोलता है कि भाई तू चाहे कितना भी ज्यादा पावरफुल हो या फिर कोई भी, मैं जब तक हराऊंगा नहीं उसको तब तक पीछे नहीं हटूंगा। और ये सब बातें सुन के फिर से तोगामे को पास्ट की झलक दिखाई जाती है जहाँ पे तोगामे ने रियल साइड देखा था तोमेमिया का। तोगामे वहाँ पे तोमियामा को बोलता है कि भाई तू जैसे हंसा करता था पहले तू वैसे ही हंस और मैं सबको संभाल लूंगा, बुरा इंसान मैं बन जाऊंगा। और तभी साकुरा की लात जोरदार तोगामे के पड़ता है और तोगामे भी काफी दूर जाके गिरता है और बोलता है भाई तू जो चाहता था वो हो गया, फाइनली मुझे गुस्सा आ ही गया। और इसके बाद वो एक साकुरा को जोरदार पंच मारता है और साकुरा भी बोलता है कि भैया मुझे पता है कि तू अभी तक अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया है। तोगामे भी अपना चप्पल खोलता है और बालों को खोलता है और लड़ाई के लिए फिर से एकदम रेडी होता है। और तोगामे भी बोलता है कि चल भाई अब स्टार्ट करते हैं। और ये चीज देख के साकुरा भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पंचेस और किक्स मारते हैं, दोनों एक दूसरे को मारते हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ते टाइम काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। और ये देख के सीसीतुरन के स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार ये दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हैं। लिटरली उन दोनों की फाइट ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया जा रही थी। और ये चीजें देख के बफरिन के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स तो 5 ही थे यहाँ पे, वो सभी लोग साकुरा की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और तोमेमिया जो होता है वो भी उनके बैटल को काफी गौर से देख रहा होता है। और साकुरा भी सोचता है कि तोगामे वही बंदा है जो कि स्टूडेंट्स को खामखा मारता है और मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी भी इससे लड़ते वक्त इतना ज्यादा एक्साइटेड होऊंगा। और वहाँ पे दोनों मतलब कि तोगामे भी और साकुरा भी दोनों आपस में लड़ते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और इसके बाद दोनों काफी स्पीड में भागते हैं और एक दूसरे को एक जोरदार किक मारते हैं, इससे दोनों पीछे की तरफ गिरते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी हार नहीं मानता और फिर से दोनों मुस्कुराते हुए खड़े होते हैं। तोगामे भी बोलता है कि भाई मुझे काफी दिनों बाद लड़ाई करने में इतना ज्यादा मजा आया है और अब तो काफी टाइम से हम लड़ रहे हैं, तो इस बैटल को आप खत्म करते हैं। और फिर से दोनों एक दूसरे की तरफ काफी स्पीड में भागते हैं और एक दूसरे को एक जोरदार पंच मारने वाले होते हैं। और मुझे उस दिन तोमियामा को इसी तरीके से चैलेंज करना चाहिए था और काश उस दिन मैंने तोमियामा की बात ना मानी होती और उसकी जगह मैं उससे बैटल कर लिया होता तो आज का सिचुएशन कुछ और ही होता। और तोगामे ये भी बोलता है कि साकुरा मुझे पता है कि तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल होने वाले हो और तुम बिल्कुल भी बदलना मत अपने आप को। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं और तोगामे का पंच साकुरा को नहीं लगता बट साकुरा का पंच तोगामे के गाल पे जाके लगता है और तभी तोगामे नीचे गिर जाता है और वो इस मैच से गिव अप कर लेता है। और ये देख के तो वहाँ पे किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। साकुरा वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि तू जानबूझ के हारा है और तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, जल्दी से खड़ा हो। लेकिन तभी स्टेज पे तोमेमिया आ जाता है और बोलता है कि भाई तू काफी बढ़िया लड़ा और एक दिन तू मेरे से भी जरूर लड़ियो। और इसके बाद वो उमे-चान को लड़ने के लिए बुलाता है स्टेज पे और तभी तोगामे उठता है और बोलता है कि भाई अब बस कर, इस बैटल को यहीं पे खत्म करते हैं। और वो उसके कंधे पे हाथ रखने के लिए जाता है लेकिन तोमियामा जो होता है वो तोगामे को एक जोरदार लात मारता है और उसको काफी दूर फेंक देता है और बोलता है कि तू अपनी बैटल हार चुका है ना, तो अपने
अपना मुंह बंद रख। और ये बात पे साकुरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तोमियामा का कॉलर पकड़ते हुए उसको एक जोरदार पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे उमेमिया आ जाता है और वो साकुरा के पंच को पकड़ लेता है। उमेमिया जो होता है वो साकुरा को बोलता है कि भाई तू काफी अच्छा बैटल किया और तेरा जो काम था वो तूने कर लिया और तुझे जिसको समझाना था तूने उसको भी समझा लिया। और उमेमिया जो होता है वो तोगामे को भी स्टेज से नीचे जाने के लिए बोलता है और तोगामे नीचे जाते वक्त बोलता है कि अब मैंने सब काम तुझ पे छोड़ दिया। और साकुरा भी फिर नीचे जाने लगता है और बोलता है कि भाई इससे तो बिल्कुल भी मत हारियो। और साकुरा नीचे जाते वक्त केवल यही सोच रहा था कि तोमियामा ने तोगामे को किक क्यों किया और आखिरकार ऐसे पिटते हुए लोगों को तो मैंने काफी बार देखा है, बट आज मुझे बुरा क्यों लग रहा है। और जैसे ही साकुरा स्टेज से नीचे उतरने वाला होता है तभी वो थोड़ा लड़खड़ा जाता है और गिरने वाला होता है, लेकिन नरे आके उसको पकड़ लेता है और सभी बफरिन के स्टूडेंट साकुरा की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और तभी हिरागी बोलता है कि भले तोगामे ने हार मान लिया एंड में, बट तुम दोनों की बैटल काफी ज्यादा अच्छी हुई थी। और इसके बाद तो आप लोगों को पता ही होगा साकुरा अपना रिचुअल करता है शर्माने का। और इसके बाद फाइनली तोमेमिया और उमेमिया एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और उमेमिया जो होता है वो बोलता है कि लड़ाई से पहले बस मैं तेरे से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछली लड़ाई को तूने देखा तो उससे क्या तुझे कुछ भी फील हुआ। तभी तोमेमिया बोलता है कि फील क्या, कुछ फील भी करना था बट मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ। और तभी उमेमिया बोलता है कि भाई तू बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाला। तभी बाहर बारिश शुरू होने लगती है और काफी क्रीपी लुक में तोमेमिया बोलता है कि क्या मुझे कुछ फील भी करना था। और इसके बाद वो अचानक से फिर से पहले की तरह होते हुए बोलता है कि भाई ये तो एकदम गलत बात है, क्योंकि बफरिन के स्टूडेंट तो काफी ज्यादा पावरफुल है और लाइन हेड के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए मैं अभी तक फ्री नहीं हुआ हूँ। और तभी तोमेमिया बोलता है कि अगर मैं जीत गया तो बफरिन और सीसीतुरन दोनों मेरे हो जाएंगे। तभी तोमेमिया बोलता है कि तुम बफरिन के नंबर 1 स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास तो फ्रीडम भी है, इसीलिए तुम इतने ज्यादा खुश रहते हो। और अगर मैं ये वाला बैटल जीत जाता हूँ तो बफरिन मेरा हो जाएगा और इसके बाद फाइनली मैं सही तरीके से फ्री हो जाऊंगा और इसके बाद तो मेरा बोरिंगपन भी खत्म हो जाएगा। और तभी अचानक से तोमेमिया उमेमिया के ऊपर अटैक करता है और तोमेमिया की स्पीड वहाँ पे काफी ज्यादा होती है और वो वहाँ पे लगातार उमेमिया पे अटैक किए जा रहा था और काफी ज्यादा वो फ्लेक्सिबल भी था। और ये देख के बाकी के लोग भी थोड़ा बहुत हैरान हो रहे थे। हिरागी बोलता है कि तोमियामा ऐसे ही तो अपने ग्रुप का लीडर नहीं बना, उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा टैलेंट। और साकुरा भी अपने मन में सोचे जा रहा था कि अच्छा हुआ भाई उमेमिया ने मुझे बचा लिया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मेरी हालत तोगामे से भी ज्यादा बुरी हो चुकी होती अब तक और मुझे और भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और इसके बाद हमें बैटल सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तोमेमिया जो होता है वो उमेमिया के ऊपर लगातार अटैक किए ही जा रहा था। तभी उमेमिया बोलता है कि भाई तू टाइम पास काफी ज्यादा कर रहा है, अब तू मेरे साथ लड़ना भी चाहेगा या फिर नहीं। और यह बात सुन के तोमेमिया बोलता है कि भाई तू क्या बोल रहा है, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और इसके बाद वो उमेमिया के ऊपर एक जोरदार पंच मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसको उमेमिया की पावर का फील होता है। तभी उमेमिया बोलता है कि तुझे सच में अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया। और उमेमिया की नाक से ना अचानक से काफी ज्यादा ब्लड बहने लगता है और ये देख के तोमियामा काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी उमेमिया बोलता है कि भाई अगर तुझे इसके बारे में भी अब तक पता नहीं चला ना कि ये कैसे हुआ तो तू भूल जा कि तू मुझे कभी भी हरा पाएगा। जहाँ पे चोजी जो होता है वो लगातार उमेमिया के ऊपर अटैक किए ही जा रहा था और ये देख के काफी सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद चोजी जो होता है वो उमेमिया की पीठ पे एक लात मारता है, लेकिन यहाँ पे उमेमिया भी कुछ कम नहीं होता, उसकी लात का उस पे कुछ भी असर नहीं होता। तभी उमेमिया को आता है काफी ज्यादा गुस्सा और वो चोजी को एक जोरदार पंच मारने वाला होता है, बट वहाँ पे चोजी उस पंच से बच जाता है। और तभी चोजी बोलता है मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हारा खेल कुछ ही मिनट में खत्म कर दूंगा, बट ऐसा तो नहीं हो रहा। और तभी उमेमिया बोलता है ये इसलिए है क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और साथ ही तुम्हारे पंच में भी बिल्कुल भी जान नहीं है। और तुम्हें पता है इसका रीजन क्या है, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई मोटिवेशन नहीं है, तुम्हारे पीछे कोई रीजन नहीं है मेरे से लड़ने का। और तभी चोजी बोलता है कि यार मुझे सबसे पहले तो तेरी बात कुछ भी समझ में नहीं आती और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरा पंच हल्का है या फिर स्ट्रॉन्ग, बट मैं तेरे को इतना ज्यादा मारूंगा ना कि तू अपने आप ही मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा और भीख मांगेगा हार मानने की। और इसके बाद वो फिर से उमेमिया के ऊपर लगातार अटैक करता है और उमेमिया भी उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा था। और तभी चोजी जो होता है वो उमेमिया का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश करता है और एक जोरदार पंच वो उमेमिया को मारता है, बट उमेमिया वहाँ पे भी अपने आप को किसी तरीके से सेव करता है और बोलता है कि मैंने तुझे बोला ना यार, तेरे पंच का मुझ पे कोई भी असर नहीं हो रहा। और इसके बाद वो चोजी को ना एक जोरदार पंच मारता है और इससे चोजी सीधा जमीन पे जाके गिरता है और
वो बोलता है कि भाई ये वाला पंच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपनी फ्रीडम को हासिल करूंगा और इसीलिए तुम मेरे बीच से हट जाओ। और इसके बाद वो फिर से उमेमिया के ऊपर अटैक करता है और तभी उमेमिया पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है फ्रीडम का, जरा मुझे ये बताओ। तभी चोजी बोलता है कि फ्रीडम का मतलब है मजे करना। और तभी उमेमिया बोलता है कि अच्छा तो फिर मजे करना क्या होता है, फिर मुझे ये बताओ। तभी चोजी बोलता है कि मजे करने का मतलब है कि मैं अपने जितने स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ूंगा जैसा कि मैं अभी लड़ रहा हूँ। और तभी उमेमिया बोलता है कि लेकिन अभी तुम्हें देख के तो ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा मुझसे लड़ते टाइम, और सच बताऊं तो तू अपने आप को अभी भी बिल्कुल भी नहीं जानता और मुझे तो तुझ पे दया आ रही है और साथ ही तेरे दोस्तों पे। उनकी किस्मत खराब थी कि उन्हें तुम जैसा बेकार लीडर मिला है। और इस बात पे लिटरली वहाँ पे चोजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद ना वो उमेमिया के ऊपर लगातार अटैक करते ही जाता है और उमेमिया भी उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है। तभी उमेमिया बोलता है कि तुम सीसी स्टूडेंट के टॉप के स्टूडेंट्स हो और तुम्हें हमेशा अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद उमेमिया जो होता है वो चोजी के एक जोरदार पंच मारता है। फिर इसके बाद हमें नरे दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि भाई मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि मैं फॉरेन में अपना एडमिशन करवाया, और उससे भी ज्यादा लकी इसलिए हूँ क्योंकि हमारा कैप्टन उमेमिया है। और तभी चोजी बोलता है कि आखिरकार तुम किस टाइप के फेस के बारे में बात कर रहे हो। और इसके बाद चोजी को वहाँ पे उसके सारे दोस्तों के हंसते हुए चेहरे नजर आते हैं। और तभी चोजी बोलता है कि ये तो काफी टाइम पहले हुआ था और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और तुम प्लीज अपनी बकवास करना बंद कर दो। और भाई वो अपने बालों को जोर से खींचने लगता है और काफी तेज चिल्लाने भी लगता है वहाँ पे। और वो बोलता है कि चाहे जो भी हो अब मैं तुझे भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और इसके बाद हमें चोजी दिखाया जाता है जो कि एकदम अकेला होता है अपने चारों तरफ, और चोजी भी सोच रहा होता है कि मेरी दुनिया आखिरकार कब इस तरीके की बन गई। यहाँ तो काफी ज्यादा अंधेरा है और मुझे काफी ज्यादा ठंड भी लग रहा है, और क्या मैं इसको कभी चेंज भी कर पाऊंगा या फिर नहीं। और सच बताऊं तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा दिल एक रेगिस्तान में चेंज हो गया है, एकदम सूखा पड़ चुका है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मेरा क्या चीज मिसिंग है। और इससे अब कुछ फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि अब चाहे मैं कुछ भी पालू या फिर मुझे कुछ भी मिल जाए, इससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद चोजी वहाँ पे फिर से काफी गुस्सा होता है और वो उमेमिया के ऊपर फिर से काफी ज्यादा अटैक करता है। और इस बार जो उमेमिया होता है ना वो भी उसके अटैक को डॉच बिल्कुल भी नहीं करता। और तभी साकुरा बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, तुम ये कर क्या रहे हो? अभी तुमने बोला था कि मैं 100% इस बैटल को जीतने वाला हूँ, बट तुम अब यहाँ पे पिट रहे हो। तभी नरे बोलता है कि भाई हमारे कैप्टन तो काफी ज्यादा पिट रहे हैं, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। और तभी हिरागी बोलता है कि तुम दोनों ना चुपचाप बैठ जाओ, पहले एक बार उसे देख लो वो कर क्या रहा है, फिर उसके बाद कुछ बोलना। और वहाँ पे चोजी जो होता है वो उमेमिया को मारते मारते काफी ज्यादा थक जाता है। और तभी उमेमिया बोलता है कि चोजी प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हारे को इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। लेकिन चोजी उसे चुप रहने के लिए बोलता है और फिर से उसको मारने लगता है। और तभी उमेमिया बोलता है कि अगर तुम इसी तरीके से अपनी लाइफ अंधकार में जीते रहोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चोजी वहाँ पे उमेमिया को चुप करवाना चाहता था और इस कारण वो ना उमेमिया के गर्दन पे ही दांत काट लेता है। लेकिन तभी भी उमेमिया उसके बाल सहलाते हुए बोलता है कि चोजी तुम इतना परेशान मत हो क्योंकि जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। चोजी बोलता है कि लेकिन मुझे इन सब चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और वो उमेमिया को फिर से काफी कस के मारता है। और तभी उमेमिया बोलता है कि चोजी तुम्हें याद है जब हमारी एक बार लड़ाई पहले हुई थी, फिर हमें बाद में पता लगा था कि वो तो बस एक गलत फहमी थी। और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे बफरिन और सीसी टूरन की लड़ाई हुई थी, और लड़ाई होने के बाद सीसी टूरन के जो स्टूडेंट्स थे ना वो वहाँ से जाने लगते हैं। और वहाँ पे चोजी के जितने भी दोस्त होते हैं ना वो सभी उसकी तारीफ करते हैं कि भाई तू तो काफी अच्छा बैटल लड़ा। लेकिन चोजी जो होता है ना वो तो उमेमिया की तारीफ करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ लड़के काफी ज्यादा मजा आया, तो हम किसी और दिन भी लड़ेंगे। और तभी उमेमिया बोलता है कि उस टाइम पे मुझे तुमसे लड़ने में काफी ज्यादा डर लगता था और तुम काफी ज्यादा पावरफुल भी हुए करते थे और काफी ज्यादा चमक भी रहता था तुम्हारे फेस पे, बट आज तुम उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हो। आज तुम्हारे पास ना ही तो कोई दोस्त है और ना ही कुछ है, तुम्हारे आसपास अब कुछ भी नहीं बचा है। और इसके बाद वो चोजी की तरफ बढ़ने लगता है और चोजी डर के हमारे पीछे हो रहा था वहाँ पे। इसके बाद उमेमिया जो होता है वो चोजी का फेस पकड़ लेता है और बोलता है कि एक बार तुम याद करोगे तुम्हें पहले क्या दिखाई दिया करता था। उसको बोलता है कि तुम याद करते रहो, और उमेमिया जो होता है वो एक जोरदार हेडबट मारता है चोजी को। इसके बाद चोजी वहीं पे बेहोश हो जाता है और उसको ना अपने सभी फ्रेंड्स के हंसते हुए चेहरे नजर आते हैं। और चोजी वहाँ पे सोच रहा था कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लोग इतना ज्यादा हंस क्यों रहे हैं। और मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग काफी ज्यादा मजे करने हैं और मुझे भी इनके साथ मजे करने हैं, मैं वो कैसे करूंगा। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे अरीमा बोलता है कि चोजी भाई आखिरकार तुम कर क्या रहे हो वहाँ पे। तभी चोजी बोलता है कि मुझे तो लग रहा है कि ये बिल्ली काफी ज्यादा अकेली है और ये बोल रही है कि तुम मेरे साथ रहो। तभी अरीमा बोलता है कि भाई तू
कितना बड़ा भुलक्कड़ है, तुझे याद नहीं क्या हम अभी लड़ाई करने जाने वाले हैं और अगर तुम्हें हमारा लीडर बनना है तो भाई तुझे अपने आप को प्रूफ करना होगा। और तभी चोजी बोलता है मुझे ये याद नहीं आ रहा कि आखिरकार हम लड़ने किससे जा रहे हैं। और ये सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और इसके बाद वो सभी लोग लड़ाई करने के लिए जा रहे होते हैं और चोजी भी वहाँ पे सोच रहा था कि भाई इस चीज में काफी ज्यादा मजा आता है मुझे। और इसके बाद वो ना तोगामे को आवाज लगाता है बट तोगामे वहाँ पे दिखता ही नहीं है उसको और वो फील करता है कि वो तो उस जगह पे अकेला ही रह गया है। और इसके बाद वो जो होता है ना वो अपने सभी दोस्तों को वहाँ पे ढूंढने लगता है और तभी उसको तोगामे दिखाई देता है और वो तोगामे के पास जा रहा होता है ना तो तभी उसके पैर के नीचे जो जमीन होती है ना वो कांच की तरह टूटने लगती है। तभी वो वहाँ पे नीचे गिरने लगता है और तभी चोजी सोचता है कि आखिरकार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, बट ये अभी काफी ज्यादा मुझे सेटिस्फाइड लग रहा है। और तभी उसकी आंख खुलती है और उसके आंखों के सामने तोगामे होता है और तभी चोजी बोलता है कि तोगामे तुम इस तरीके का चेहरा क्यों बना रहे हो? अच्छा तो मुझे लगता है कि मैं भी अपनी बैटल हार चुका हूँ उमेमिया के साथ। और तोगामे तुम्हें पता है क्या, अभी मैं सपना देख रहा था जहाँ पे हम सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और मुझे वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब मुझे पता चल गया है कि जब सभी लोग खुश थे तब मैं भी काफी ज्यादा खुश था और मैं भी मजे करता था, तो इसीलिए अब तुम्हें भी थोड़ा स्माइल करना चाहिए। तभी तोगामे बोलता है कि प्लीज चोजी मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था और हम में से किसी को भी नहीं पता था कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता था कि कोई भी तुम्हें नफरत करे और मैं अपने सपनों को भी टूटता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। और तभी चोजी बोलता है कि आखिरकार तुम किस सपने की बात कर रहे हो? और तभी तोगामे बोलता है कि मैं चाहता था कि हम सभी लोग एक साथ रहे और सभी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करे और मुझे पता था कि उस दिन तुम गलत हो, लेकिन उसके बाद भी मैंने तुम्हें सपोर्ट किया और इस चीज का एहसास मुझे साकुरा के साथ बैटल करने के बाद हुआ। और सीसी तोरन के वॉइस कैप्टन होने के अनुसार मुझे उस दिन तुम्हें रोकना चाहिए था बट मैंने ऐसा नहीं किया और प्लीज मुझे माफ कर दो इन सभी चीज के लिए। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, ना ही मैंने तुम्हें उसका जवाब दिया, तो प्लीज मुझे इन सभी चीज के लिए माफ कर दो। और मेरी ही गलतियों के कारण मैंने तुमसे वो छीन लिया जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। और तभी चूजी बोलता है कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा ना तो मैं एकदम सेटिस्फाई हो जाऊंगा और ये तो बिल्कुल उसी तरीके से था जहाँ पे एक माउंटेन पे एक खजाना था और मुझे लगा था कि अगर मैं सबसे पहले उस खजाने तक पहुँच जाऊंगा तो मैं सबसे ज्यादा फ्री हो जाऊंगा और मैं इसके बाद काफी ज्यादा अच्छा फील करूंगा। बट जैसे ही मैं उस पेटी के पास पहुंचा तो मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि वो पेटी एकदम खाली थी और मुझे वहाँ पे इसके बाद कुछ भी फील नहीं हुआ और मैं वहाँ पे काफी ज्यादा डर भी गया था और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं अब फिर से अंदर से खाली हो रहा हूँ। और इसके बाद तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे जाना कहाँ पे है और इसके बाद मेरी फीलिंग्स भी एकदम खत्म हो गई और मैं वहाँ पे बहुत चीजें करना चाहता था बट मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। और इसके बाद धीरे धीरे मेरे सामने एकदम अंधेरा छा गया और मैंने इसका जिम्मेदार अपनी टीम को दिया और मैंने उन सभी पे ब्लेम करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी टीम काफी ज्यादा कमजोर है और मुझे लगा कि यही वो रीजन है जिस कारण मैं फ्री नहीं हो पा रहा हूँ और ना ही मैं बिल्कुल भी मजे कर पा रहा हूँ। और मुझे लगा था कि अगर मेरी टीम स्ट्रांग हो जाएगी तो मैं भी काफी ज्यादा फ्री हो जाऊंगा, तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है तोगामे और तुमने मुझसे कुछ भी नहीं छीना है। और मुझे अभी भी याद है कि मैं किस तरीके से लोगों के साथ हंसा करता था और मुझे वो करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता था। और सच बताऊं तो मैं हमेशा से ही काफी ज्यादा फ्री हुआ करता था, लेकिन मुझे कभी भी उस चीज का एहसास नहीं हुआ और मैंने अपने फ्रीडम को अपने हाथों से ही खत्म कर दिया। और अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो शायद मेरे पास अभी कुछ भी नहीं बचा होता। और मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया बट उसके बाद भी तुमने हम सभी को एक साथ जोड़ने की कोशिश की, तो तुम्हारा इन सभी के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। और वहाँ पे तोगामे जो होता है ना वो काफी ज्यादा रोने लगता है और चूजी जो होता है ना वो तोगामे से माफी मांग रहा होता है और वो भी काफी ज्यादा रोने लगता है वहाँ पे। और इसके बाद चूजी जो होता है वो खड़ा होता है और बोलता है कि तोगामे मैं अब काफी ज्यादा ठीक हूँ और चलो फिर अब इस चीज को एकदम खत्म कर देते हैं। और इसके बाद वो उमेमिया के पास जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे हरा दिया है तो अब से सीसी तुरंत तुम्हारा हुआ और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम मेरे दोस्तों का ख्याल रखना। और इसके बाद तोगामे जो होता है ना वो भी अपनी जैकेट को उतारने लगता है। तभी उमेमिया बोलता है कि भाई तू पागल वागल हो गया क्या, मैं क्या करूंगा तेरी टीम का, मेरे से अपनी टीम तो संभली नहीं जाती, मैं तेरी टीम को कहाँ से संभालूंगा। और तूने ही चैलेंज किया था टीम वर्सेस टीम खेलने का, नहीं तो मेरे को तो इन सब चीजों का कोई शौक नहीं है। और सच बताऊं यार ये टॉप पे रहना ना काफी ज्यादा बेकार बात है, इससे काफी ज्यादा टेंशन भी होता है। बट हम एक चीज कर सकते हैं, हम आज से दोस्त बन जाते हैं और आज से हम फ्रेंड बन चुके हैं। और वो सीसी तुनन के बाकी के स्टूडेंट से पूछता है कि आज की बैटल देख के तुम लोगों को कैसा लगा, मजा आया या फिर नहीं। और तभी वहाँ पे चोजी काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि उमेमिया तुम तो काफी ज्यादा फनी हो। और इसके बाद उमेमिया बोलता है कि तो चलो फिर आज का एंटरटेनमेंट यहीं पे खत्म होता है, तो तुम लोग अब अपने अपने घर पे जा सकते हो। और इसके बाद फाइनली शाम हो जाती है और फौरन के जाने का टाइम
टाइम हो जाता है और तभी उमेमिया जो होता है ना वो एक ब्रेड निकालता है और वो चूजी को देता है और बोलता है कि तुम्हारे यहाँ का खाना काफी ज्यादा अच्छा था, बट हमारे यहाँ का खाना भी कुछ कम नहीं होता और तुम भी हमारे घर पे जरूर आना। और इसके बाद वो लोग जाने लगते हैं ना, तो साकुरा तोगामे की तरफ देख रहा होता है और वहाँ पे तोगामे जो होता है ना वो साकुरा को देख के थोड़ा सा स्माइल करता है और भाई ये देख के ना वहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। और इसके बाद फाइनली वहाँ से सभी बफरिन के बंदे चले जाते हैं और इसके बाद चूजी जो होता है ना वो तोगामे को बोलता है, मैंने जो कुछ भी किया अपने दोस्तों के साथ, मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग सॉरी के साथ मुझे माफ करने वाले हैं और मुझे तुम लोगों की काफी ज्यादा जरूरत है। और वहाँ पे तोगामे भी बोलता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे मेरी भी काफी बड़ी गलती थी और मुझे भी नहीं पता कि अबे हमें क्या करना है, बट इतना तो है कि हमें लोगों को फेस करना तो होगा। और इसके बाद जो उमेमिया ने उसको ब्रेड दी थी ना तो वो तोगामे तोड़ता है और आधा ब्रेड चूजी को देता है और बोलता है कि इस बार हम अलग अलग नहीं होंगे, इस बार इस सिचुएशन का हल हम एक साथ ढूंढेंगे। और इसके बाद दोनों ब्रेड खाते हैं और ब्रेड खाते हुए ना चूजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और चूजी को वहाँ पे खुश देख के ना तोगामे वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और भाई वो वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है और वो बोलता है कि फाइनली तो तुम्हारा कम बैक हो ही गया और उसको वेलकम बैक बोलता है। और इसके बाद हमें ससाकी का सीन दिखाया जाता है और ससाकी जो होता है ना वो ताचिबाना के रेस्टोरेंट के बाहर बैठा होता है और उन सभी के आने का वेट करता है और जैसे ही वो उन सभी को देखता है ना तो उन सभी की तरफ दौड़े चले जाता है और इसके बाद फाइनली वो उनसे मिलता भी है। और उमेमिया ये भी बोलता है कि भाई तू इतने टाइम से यहीं पे था, मैंने तुझे बोला था ना कि तू सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दे, तो तुझे चले जाना चाहिए था। और ये सुन के वहाँ पे ससाकी काफी ज्यादा इमोशनल होके रोने लग जाता है और सभी को फिर से शुक्रिया भी बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे ताचिबाना के रेस्टोरेंट में जाते हैं और ताचिबाना के रेस्टोरेंट में उमेमिया की क्या हरकतें है वो तो आपको पता ही है। फिर इसके बाद ताचिबाना जो होती है ना वो साकुरा और उमेमिया के चोटों को देख के ना काफी ज्यादा हैरान होती है, बट उसको इस बात की खुशी होती है कि किसी को भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सभी लोग एकदम ठीक है। और इसके बाद वो सभी को वहाँ पे वेलकम बैक बोलती है और जैसे ही साकुरा ताचिबाना को देखता है ना तो उसको उसकी पुरानी बातें याद आने लगती है, जहाँ पे ताचिबाना ने बोला था कि तुम अकेले हो और अकेला बंदा कभी भी लीडर नहीं बन सकता। और थोड़ी देर पहले यही सेम बात उमेमिया ने भी बोला था कि वो लीडर तभी बन पाया जब सभी लोगों ने उसकी काफी अच्छे से सपोर्ट किया। और ये सब सोचते हुए ना साकुरा काफी ज्यादा निराश हो रहा था। और इसके बाद साकुरा जो होता है ना वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उमेमिया उसको उठाता है और उठा के सीधा कैफे की सीट पे जाके बैठा देता है। और उमेमिया बोलता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले, आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। साकुरा को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्यों सेलिब्रेट करेंगे। और तभी उमेमिया बोलता है कि तुमने आज पहली बार कॉन्वर्सेशन की है और आज हम उस खुशी में कॉन्वर्सेशन डे मनाएंगे। और साकुरा बोलता है कि भाई तेरे अंदर दिमाग उमाग है या फिर नहीं है। और इसके बाद फिर से वो जाने लगता है, लेकिन तभी उमेमिया बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और इस बात पे साकुरा वहाँ पे रुक जाता है और साकुरा तो सोच रहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने दम पे ही लीडर बनूंगा, बट अब मुझे लगता है कि मैं एकदम गलत था। और तभी उमेमिया बोलता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तोगामे के साथ तुम्हारी बातचीत कैसी रही फाइट के टाइम पे। तभी साकुरा बोलता है कि मैंने उसकी पंच को कोशिश की सुनने की, बट मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और ये सुनने के बाद ना भाई वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। और उमेमिया बोलता है कि भाई इसमें मेरी ही गलती है, मैं ही तुझे ढंग से नहीं समझा पाया, हम कोई टेलीपैथी का यूज थोड़ी ना करते हैं, सही बोल रहा हूँ ना मैं। और ये सुनने के बाद भाई वहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा इरिटेट होता है, गुस्सा हो जाता है मतलब की। और वो बोलता है कि मुक्के की बात सुनने का मतलब कैसे हम सामने वाले की फीलिंग्स को जाने, और ये बहुत पुराने समय से यूज किया जाता है लोगों के इमोशंस को जानने के लिए। और इससे हम गुस्सा, प्यार और बाकी सभी इमोशंस को भी जान सकते हैं। और प्यार इमोशन को सुनने के बाद ना भाई साकुरा वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाता है और उसके मुंह में जो चाय होता है ना वो सीधा उमेमिया के मुंह पे जाके थूकता है। और ये देख के सुगिस्ता वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन हिरागी उसको समझाता है और वहीं पे बिठा देता है। और तभी उमेमिया साकुरा को बताता है कि जब तुम्हारी तोगामे के साथ लड़ाई हो रही थी ना तो उसके बाद तुम्हें वो पसंद आने लगा था। इसका रीजन ये है कि जब चूजी ने तोगामे के मारा था तब तुमने बिना कुछ सोचे समझे सीधा चूजी से लड़ने के लिए चले गए थे, और इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हारे और तोगामे के बीच में अच्छी खासी बातचीत हुई होगी। तभी साकुरा बोलता है कि अच्छा ठीक है हुई होगी, मुझे पता नहीं, बट फिर भी ये सेलिब्रेट करने का तो रीजन नहीं है ना। और तभी उमेमिया बोलता है कि हाँ मेरे लिए तो है ये सेलिब्रेट करने का रीजन। और जब मैंने तुम्हारे बीच में सुना था कि बाहर से एक नया लड़का आया है फॉरेन में, तो मुझे लगा था कि तुम एक नॉर्मल बंदे होगे। और जब मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा था ना तो मुझे पूरी तरीके से यकीन हो गया कि तुम काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो। और जब तुम्हारे जैसा कोई इस शहर में आता है ना तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है। तभी हिरागी बोलता है कि भाई फिर इसको कॉन्वर्सेशन पार्टी की जगह वेलकम पार्टी में चेंज कर देते हैं ना, साकुरा के यहाँ पे आने की खुशी में। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे उमेमिया बोलता है कि हाँ हिरागी तुम सही बोल रहे हो। और साकुरा भी सोच रहा था कि मेरे को पूरी लाइफ में किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, बट वो जब से यहाँ पे आया है उसको सभी लोग काफी ज्यादा प्यार कर रहे हैं और वो इस इमोशन को ना
बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भाई इसको इसकी आदत बिल्कुल भी नहीं थी। और तभी साकुरा उमेमिया को बोलता है कि बस मैं यहाँ पे तुम्हें हराने के लिए आया था और नंबर 1 बनने के लिए आया था, बट मैं कभी भी नंबर 1 नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे आज तक कभी भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और इसीलिए मैं खुद को इतना ज्यादा ताकतवर बनाया कि कोई मेरे सामने टिक ही ना पाए। और फिर इसके बाद मैं फौरन आया तुम्हें हरा के नंबर 1 बनने के लिए। पर अब मुझे पता चल चुका है कि मैं दूसरों के बिना नंबर 1 नहीं बन सकता और मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरों को कभी भी एक्सेप्ट भी कर पाऊंगा। और तभी साकुरा की बात सुन के नरे बोलता है कि भाई तू अपने बारे में ऐसा मत सोचा कर, क्योंकि मैं तेरे बारे में काफी अच्छा सोचता हूँ और तूने मुझे एक बार बोला था कि मैं इतना ज्यादा भी बेकार नहीं हूँ। और ये बात सुन के ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और इसके बाद साकुरा जो होता है ना वो नीरे की फीलिंग्स को समझ जाता है और इसके बाद साकुरा क्या रिएक्शन देता है भाई उसके बारे में आपको भी काफी अच्छे से पता है और मुझे भी काफी अच्छे से पता है। तभी उमेमिया साकुरा को बोलता है कि तुम्हें पता है कि हम लोगों से बातचीत क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पहचान सके। और फाइट के समय तुमने भी तोगामे के साथ वही किया था। और तोगामे बोलता है कि तुम्हें सभी लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें लोगों की फीलिंग्स के बारे में जानना होगा। और मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकते हो और तुम भी लोगों को एक्सेप्ट करना चाहते हो। और तभी साकुरा को याद आता है कि यही सेम बात ताचिबाना ने भी पहले दिन साकुरा को बोला था जब वो यहाँ पे आया था। और उमेमिया बोलता है कि अगर तुम ऐसा कर लेते हो ना तो मैं कंफर्म हूँ कि तुम भी एक दिन नंबर 1 जरूर बनोगे। और उमेमिया की बातें सुन के ना वहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। और तभी साकुरा बोलता है कि लेकिन भाई फिर भी तो मुझे तुम्हें हराना ही होगा ना। और तभी उमेमिया बोलता है कि अभी तो हम एंजॉय करते हैं ना, फ्यूचर का फ्यूचर में देखा जाएगा। और भाई वहाँ पे सुगिस्ता भी बैठा हुआ था और कोई उमेमिया को उसके सामने मारने की बात कर जाए, भाई ये तो सुगिस्ता को हजम होने वाला था नहीं। और वो सीधा चेयर उठाता है और साकुरा को मारने वाला होता है, लेकिन ताचिबाना भी अपने फॉर्म में आ जाती है और बोलती है कि अगर किसी ने भी यहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट को खराब करने की कोशिश की तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। मैं साकुरा रास्ते में जाता हुआ नजर आता है और उसके दिमाग में उमेमिया की बातें चल रही थी कि अगर तुम्हें किसी को भी एक्सेप्ट करना है तो सबसे पहले तुम्हें उसको फेस करना होगा। और साकुरा ये सब चीजें सोच ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से सुओ और निरे आ जाते हैं और ये देख के वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और सोचता है कि कहीं जो मैं सोच रहा था वो इन दोनों को पता तो नहीं चल गया ना। और इसके बाद वो सभी लोग स्कूल जाते हैं और स्कूल के अंदर ना सभी स्टूडेंट उन लोगों को घूर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल चुका था कि ये लोग लाइन हेड के एरिया में गए थे। और जब ये लोग क्लास के अंदर जाते हैं ना तो क्लास में सभी स्टूडेंट इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और सभी लोग लड़ाई के बारे में पूछने लगते हैं। और वहाँ पे इतने सारे लोगों को देख के ना साकुरा और सुओ काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं और सब कुछ ना नरे के ऊपर छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि तुम इनसे पूछो जो भी कुछ पूछना है। और सभी स्टूडेंट भी अब नरे के पास पहुँच जाते हैं उससे पूछने के लिए कि क्या हुआ था सिसितुरन में। और इसके बाद वहाँ पे एक नए लड़के की एंट्री होती है। लड़का तो पुराना है बट हमें दिखाया पहली बार गया है, हल्की फुल्की झलकी दिखाई गई थी और इसका नाम तईगा होता है। और ये भी सुओ से लड़ाई के बारे में पूछता है बट सुओ भी इसको नहीं बताता कुछ भी। और इसके बाद वो साकुरा से पूछने वाला होता है और साकुरा उसको देख के फील कर पा रहा था वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और नरे जो होता है ना वो तईगा को देख के वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और उसने अपनी डायरी में उसके बारे में काफी सारी चीजें लिखी हुई थी, वो सभी वो पढ़ के बताने लगता है। और ये सब सुन के ना तईगा जो होता है ना वो नरे का काफी बढ़िया दोस्त बन जाता है। और तईगा की हरकतों को देख के साकुरा पूछता है कि भाई सच में ये बहुत पावरफुल है ना, मेरे को इसकी हरकतें देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और सुओ भी बोलता है कि नहीं भाई ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी तईगा बोलता है कि हम सभी को साकुरा से लड़ाई के बारे में पूछना है, तो स्कूल खत्म होने के बाद हम सभी पार्टी रखते हैं और वहाँ पे साकुरा हमें सब कुछ बताएगा। बट भाई कोई भी उसके साथ पार्टी में नहीं जाना चाहता था और सभी लोग वहाँ से चले जाते। भाई ये काफी ज्यादा बोरिंग बंदा होगा इसका मतलब। और तभी वहाँ पे सुगिस्ता आता है और तईगा उससे भी पूछता है बट सुगिस्ता भी मना कर देता है। और इसके बाद तईगा जो होता है ना वो साकुरा और सुओ से पूछता है बट वो दोनों भी मना कर देते हैं उसको। लेकिन इसके बाद भी सुओ, नरे और साकुरा तीनों ही सुगिस्ता के फेवरेट रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। और ये जो रेस्टोरेंट होता है ना ये थोड़ा फाइटिंग थीम में होता है, आपको देख के भी पता लग रहा होगा। तभी तईगा जो होता है ना वो काफी ज्यादा प्रोटीन वाला खाने को ऑर्डर करता है और वो साकुरा को भी बोलता है वही ऑर्डर करने के लिए। और साकुरा भी वहाँ पे कुछ ऑर्डर करता है और सुओ बोलता है कि भाई तुम मुझे ये सब मत खिला, बस तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दे, मेरे लिए वही काफी है। और तभी तईगा जो होता है ना वो साकुरा से उसके फेवरेट खाने के बारे में पूछता है और साकुरा ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शर्माता है। यार खाने के बारे में तो पूछा है, इसमें शर्माने की क्या बात है। और इसके बाद तईगा बोलता है कि अगर तुम मुझसे लड़ना चाहता है ना तो मैं एकदम रेडी हूँ तेरे से लड़ने के लिए। और ये सुन के वहाँ पे बाकी के दोनों बंदे काफी हैरान होते हैं। और तभी तईगा बोलता है कि मैंने क्लास में तुझे सुना था कि तुझे नंबर 1 बनना है और तू एवं तो हवा में नहीं मार रहा होगा ना, तो चल चेक करते हैं। और दोनों अपने फीस्ट के जरिए बात करते हैं इसके बारे में। और तईगा की बात सुन के ना साकुरा को उमेमिया की बात याद आती है और इसके बाद साकुरा भी रेडी हो जाता है लड़ने के लिए। और तभी वहाँ पे गुलाबी बाल वाला लड़का एक लड़की को लेके आता है और साकुरा देखता है तो उसको फील हो जाता है कि ये बंदा तो मेरे ही क्लास का है
और जब वो उन दोनों लड़का लड़की को हाथ पकड़े हुए देखता है ना, तो भाई वो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है, मतलब कि साकुरा। और इस लड़के का नाम ना मित्सुकी होता है, और जो तैगा होता है ना वो उसको अपने पास बैठने के लिए बुलाता है, बट भाई वो बंदा काफी गंदे तरीके से इग्नोर मार के वहाँ से चला जाता है। और मित्सुकी का नाम सुन के ना वहाँ पे नरे तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, और हमें पता लगता है कि मित्सुकी जो है ना वो साकुरा की क्लास के टॉप 5 बंदों में से एक है। और इसके बाद साकुरा काफी ज्यादा शर्माते हुए उससे उसके बारे में और भी ज्यादा चीजें पूछने लगता है। तभी नरे बताने लगता है कि मित्सुकी जो है वो कानामोरी हाई स्कूल से पढ़ा हुआ है, और वहाँ पे सभी अमीर लोग ही पढ़ते हैं, मतलब कि उसके बच्चे पढ़ते हैं। और मित्सुकी जब फर्स्ट ईयर में था ना तभी उसने थर्ड ईयर के स्टूडेंट को काफी गंदी तरीके से मारा था। और ये सुनने के बाद साकुरा वहाँ पे काफी हैरान होता है। और इसके बाद नरे और भी काफी सारी चीजें बताने लगता है, और वो उस लड़की के बारे में भी बताता है, बट साकुरा बोलता है कि मुझे लड़की के बारे में नहीं जानना, तू बस मित्सुकी के बारे में ही मुझे बता। और वहाँ पे साकुरा को इतना ज्यादा एक्साइटेड देख के ना तैगा सीधा मित्सुकी को ही बोलता है कि मित्सुकी तुझे साकुरा बुला रहा है कुछ बातचीत करने के लिए। और ये सब सुन के ना साकुरा वहाँ पे कुछ ज्यादा ही शर्माने लगता है। और इसके बाद मित्सुकी जो होता है ना वो साकुरा की तरफ देख के बोलता है कि तुम तो वही हो ना जो कि सुगिस्ता के साथ लड़े थे, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था, और मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि मुझे किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है। और ये सुन के तो भाई साकुरा वहाँ पे और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करता है। और जो सुओ होता है ना वो उसको तसल्ली देता है कि भाई कुछ नहीं, कोई बात नहीं। और तैगा यहीं तक नहीं रुकता, वो मित्सुकी के टेबल पे जाता है और उसके टेबल पे हाथ मारते हुए बोलता है कि भाई तू बात कर ले साकुरा से। और उसकी हरकतों को देख के ना वो लड़की वहाँ पे काफी ज्यादा डरने लगती है। और तभी मित्सुकी बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे ही स्कूल का बंदा है। और इसके बाद वो सीधा तैगा को बोलता है कि भाई तेरे को अकल वकल है कि नहीं, तू इतना ज्यादा डरावना लगता है और तुझे देख के ये लड़की काफी ज्यादा डर गई है। और अगर तुम्हारा व्यवहार इसी तरीके का हुआ ना तो तुम भूल जाओ कि कभी तुम किसी लड़की को डेट कर पाओगे। और भाई वहाँ का माहौल एकदम टेंस हो जाता है, लगता है कि अब तो फाइट होने वाली है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे तैगा जो होता है ना वो उस लड़की से माफी मांगने लगता है हाथ जोड़ के कि मुझे माफ कर दो प्लीज। और इसके बाद मित्सुकी जो होता है ना वो उस लड़की को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी सुओ बोलता है कि भाई तुझे अजीब नहीं लगा जब मित्सुकी ने तेरी बेइज्जती की। और तभी तैगा बोलता है कि भाई मुझे लड़कियों को डराने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने माफी मांग लिया। और इसके बाद वो लोग बैठे होते हैं, लेकिन तभी बाहर से काफी ज्यादा आवाज आने लगती है। और जब सभी लोग बाहर जाते हैं ना तो उन लोगों को पता लगता है कि काफी सारे बंदों ने मित्सुकी को घेर लिया था। और तभी हमें पता लगता है कि वो जो लड़की है ना उनके साथ मित्सुकी ने उसकी मदद की थी, क्योंकि ये बंदे लोग उस लड़की को परेशान कर रहे थे। और अब वो काफी ज्यादा बंदे आए थे। और ये सुन के ना तैगा वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मित्सुकी जो है वो लड़कियों की जान भी बचाता है और उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता भी है। और भाई वो दोनों बंदे ना अपने में ही लगे थे। और तभी उन गुंडों में से एक बंदा ना उनपे अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी साकुरा उड़ता हुआ सुपर किक देता है उस बंदे को। और ये देखने के बाद वहाँ पे उनके दोस्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पे हैरान होने वाली बात तो थी नहीं। तभी साकुरा बोलता है कि तुम एक बंदे से लड़ने के लिए इतने सारे बंदे आए हो, तभी मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं तुम जैसे लोगों से तो बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। और इसके बाद नरे और सुओ जो होते हैं ना वो लड़की को बोलते हैं कि तुम थोड़ा साइड हट जाओ, ये तीनों बाकी काम संभाल लेंगे। और वो तीनों जो होते हैं ना वो लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं वहाँ पे। और इसके बाद फाइनली उनकी फाइट स्टार्ट होती है। और तभी अचानक से एक बंदा जो होता है ना वो तैगा को एक जोरदार पंच मारता है और वो वहीं पे गिर जाता है। और सब लोग सोचते हैं कि भाई ये सच में स्ट्रॉन्ग है कि केवल ये अफवाह उड़ी हुई है। और तभी वो बंदा दोबारा उसको पंच मारने वाला होता है, लेकिन इस बार तैगा उसका हाथ पकड़ लेता है। और तभी वो बोलता है कि भाई अब तो तू खुश हो गया होगा मेरे को एक पंच मार के, और ये अब उनका स्टाइल है। और इसके बाद वो उसको पकड़ के सीधा उठा के पटक देता है पीछे की तरफ। और इसके बाद वो अपनी काफी ज्यादा बड़ाई करने लगता है। और मित्सुकी जो होता है ना वो एक बंदे को मारता है ना तो वो सीधा साकुरा की तरफ आने लगता है। और साकुरा भाई बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि भाई तू मेरे ऊपर बंदे क्यों फेंक रहा है, कहीं और भी तो फेंक सकता है ना। और मित्सुकी उससे माफी मांगता है, लेकिन फिर से वो अगेन एक और बंदे को साकुरा के ऊपर फेंकता है। और इस बात पे तो साकुरा और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। और इसके बाद वो सभी लोग काफी सारे बंदों की धुलाई करते हैं लगातार। और वो बंदे इस तरीके से लड़ रहे थे कि कोई भी लड़की के पास ना जा सके। और तभी सुओ बोलता है कि भाई तू पीछे की फिक्र मत कर, तुम बस आगे फोकस करो, मैं इस लड़की का ख्याल काफी अच्छे से रख लूंगा। और इसके बाद ना एक बंदा उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन सुओ खड़े खड़े ही उस बंदे को पीट देता है। और ये देख के ना मित्सुकी काफी हैरान होता है और बोलता है कि तुम्हारे बारे में जो भी कुछ अफवाह है ना वो सभी कुछ सच है एकदम। और तभी मित्सुकी के पीछे से ना दो बंदे अटैक करते हैं उसके ऊपर, लेकिन साकुरा उनको सुपर किक मार के दूर फेंक देता है। और इसके बाद साकुरा बोलता है कि भाई तू बाकी बंदों को ना मुझ पे छोड़ दे। और दोनों बंदे ना फिर साकुरा के खिल्ली उड़ाने लगते हैं। और इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ढेर पड़े हुए होते हैं वहाँ पे। और
वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और ताइगा जो होता है ना वो साकुरा को बफरिन का जो डायलॉग है ना वो बोलने के लिए बोलता है, बट साकुरा को पता ही नहीं था उसके बारे में। और तभी ताइगा बोलता है कि अगर कोई भी यहाँ की प्रॉपर्टी या फिर किसी भी लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो बफरिन उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी साकुरा को एहसास होता है कि जब वो फर्स्ट टाइम लड़ रहा था ना तो उस टाइम पे भी हिरागी ने कुछ इसी टाइप का बोला था। तभी मित्सुगी उन बंदों को बोलता है कि भाई अगर तुझे लड़ना ही हो ना तो थोड़ा देख के लड़ियो कि तू किससे भिड़ रहा है। और इसके बाद मित्सुगी जो होता है ना वो उस लड़की को भी बोलता है कि अब तुम बिल्कुल सेफ हो, और वो लड़की भी उन सभी को शुक्रिया बोलती है और फिर वहाँ से वो चली जाती है। और तभी मित्सुगी बोलता है कि जब मैंने तुम्हें सुगिस्ता के साथ लड़ते हुए देखा था ना तो मुझे लगा तो था कि तुम स्ट्रांग हो, बट जब मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा ना तो भाई अब मुझे पता लग गया कि तुम एकदम इंसेन हो। और तभी ताइगा बोलता है कि भाई ये तो स्ट्रांग होगा ही क्योंकि इसको तो फॉरेन का नंबर 1 बनना है। और तभी मित्सुगी बोलता है कि भाई ऐसा भी कुछ है क्या। और वहाँ पे मित्सुगी ना अपने फोन में व्यस्त था, इस कारण उसको साकुरा का मोटिव के बारे में नहीं पता चला था। तभी मित्सुगी बोलता है कि चलो बढ़िया है, हमारी क्लास का लीडर चुनने से पहले ही हमें इन सब चीजों के बारे में पता चल गया। और इसके बाद मित्सुगी जो होता है ना वो साकुरा का मोबाइल नंबर मांगता है और वहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। और जब मित्सुगी साकुरा का फोन चेक करता है ना तो सिर्फ उसमें एक ही कॉन्टेक्ट नंबर होता है और वो भी वेदर फोरकास्ट का मोबाइल नंबर होता है। और ये सुनने के बाद तो भाई वहाँ पे सभी लोग साकुरा के ऊपर हंसने लगते हैं। और इसके बाद हमें ताचिबाना के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकुरा अपने मोबाइल में घूरे जा रहा था। तभी ताचिबाना सबके कॉन्टेक्ट नंबर देख के ना वो अपना भी नंबर मोबाइल में सेव कर देती है। और इसके बाद वो सभी लोग ना अपने चैट में बात कर रहे होते हैं और साकुरा सोचता है कि भाई आखिरकार ये लोग क्या ही बात कर रहे हैं। और वो भी मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन मित्सुगी इतनी फटाफट मैसेज भेज रहा था ना कि साकुरा वहाँ पे मैसेज ही नहीं कर पाता। और क्लास के अंदर आते ही साकुरा काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है कि भाई हम ये बैठ के भी तो बात कर सकते हैं, तुम मैसेज में क्यों ही बात कर रहे थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी सुओ बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम मैसेज पढ़े होगे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम क्लास के लीडर के बारे में क्लास के अंदर भी डिस्कस कर लेते हैं। तभी क्लास के अंदर सेकंड ईयर के कुछ पॉपुलर स्टूडेंट आते हैं और तभी साकुरा नोटिस करता है कि इन लोगों को तो मैंने पहले भी देखा है। और उन सभी स्टूडेंट को देख के ना वहाँ पे नरे तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और उन तीनों के नाम होते हैं इनोमोटो, काजुमी और काजी। और काजी सोच रहा था कि भाई ये बंदा बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रहा क्लास लीडर को चुनने में। और तभी इनोमोटो बताता है कि क्लास की ना पूरी जिम्मेदारी क्लास लीडर के ऊपर आ जाती है, सभी प्रॉब्लम्स को उसे ही सॉल्व करना होगा। और बोलता है कि अगर तुम इसे वोटिंग के थ्रू करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और तभी सुओ अपना हाथ उठाता है और साकुरा को लग रहा होता है कि शायद सुओ को बनना है क्लास लीडर, बट वो साकुरा की तरफ उंगली करते हुए बोलता है कि साकुरा को बनना चाहिए क्लास का लीडर। और सभी स्टूडेंट साकुरा का नाम लेते हैं कैप्टन बनने के लिए। और ये देखने के बाद वहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा शर्माने लगता है और हैरान भी होता है। और साकुरा सुगिस्ता का नाम लेता है क्लास हेड बनने के लिए, लेकिन सुगिस्ता मना कर देता है। और साकुरा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि क्या करना होता है, और साथ ही मैं तो यहाँ का हूँ भी नहीं, मैं तो बाहर से आया हूँ, तो तुम लोग मुझे क्यों ही वोट कर रहे हो। और क्लास के जो बाकी के बंदे होते हैं ना वो भी साकुरा को ही सपोर्ट कर रहे थे। और तभी सुओ बोलता है कि अगर तू क्लास हेड बन जाएगा ना तो मैं और नरेना हम वाइस कैप्टन बन जाएंगे तेरे साथ। तभी साकुरा सोचता है कि अगर मैं क्लास हेड बन गया तो क्या मैं इस क्लास का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन जाऊंगा। और इसके बाद वो उमेमिया को याद करता है, उमेमिया सबसे ताकतवर है इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग इसलिए बनना चाहता था क्योंकि मैं चाहता हूँ सब मुझे एक्सेप्ट कर ले। तभी सेकंड ईयर का एक स्टूडेंट काजी जो होता है ना वो बोलता है, अबे तुम लोग पागल वागल हो गया, सिर्फ एक क्लास हेड ही तो चुनना है, उसमें इतना ज्यादा टाइम कैसे लग रहा है। और इसके बाद काजी का ही क्लासमेट कुसुमी जो होता है ना वो काजी का हेडफोन निकाल देता है और इसके बाद काजी ने एकदम नॉर्मल बात करने लगता है। और इसके बाद बोलता है कि तुम्हारी बस की तो है नहीं क्लास हेड चुनने की, तो मैं ही तुम्हारा क्लास हेड चुन रहा हूँ। और वो साकुरा की तरफ उंगली करते हुए बोलता है कि तुझे पूरी क्लास भी बनाना चाहती है क्लास हेड, तो आज से तू ही है। तभी साकुरा इनोमोटो को बोलता है कि भाई क्लास हेड तू है तो ऑर्डर ये क्यों दे रहा है। और तभी इनोमोटो बताता है कि सेकंड ईयर का क्लास हेड ना वो नहीं बल्कि काजी होता है। और ये सुनने के बाद ना भाई एक बार साकुरा ना एकदम हैरान का हैरान रह जाता है। और इसके बाद फाइनली साकुरा को क्लास हेड बना दिया जाता है और सुओ और नरे को वाइस हेड बना दिया जाता है। और वहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा नर्वस होता है, बट उसकी क्लास के बंदे काफी ज्यादा बढ़िया थे, वो सभी लोग साकुरा को काफी अच्छे से मोटिवेट करते हैं। लेकिन वहाँ पे सुगिस्ता तो अलग ही दुनिया में होता है क्योंकि वो सो रखा होता है। और इसके बाद नरे जो होता है ना वो फर्स्ट ईयर का एक ग्रुप बनाता है जहाँ पे सीनियर्स भी अपना नंबर उन्हें दे देते हैं। और भाई वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें सीनियर्स का नंबर मिल चुका था। और इनोमोटो ये भी बताता है साकुरा को कि तुम्हारी क्लास के बंदे काफी ज्यादा बढ़िया है, उन्हें अच्छे से लीड करना। और साकुरा को तो भाई वहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और तभी इनोमोटो बोलता है कि तुझे फिलहाल के लिए जो भी कुछ करना है ना तू कर सकता है। लेकिन साकुरा बोलता है कि भाई मुझे तो यही नहीं पता कि आखिरकार मुझे करना क्या है। और इसके बाद ना इनोमोटो उनको और भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ना अपने साथ पेट्रोलिंग पे लेके जाता है, मतलब कि कैप्टन और वाइस कैप्टन को। और साकुरा जो होता है वो काजी की तरफ घूरे जा रहा था। और तभी नरे बोलता है कि तुम्हें
तुम्हें उसको इस तरीके से नहीं घूरना चाहिए, तुम्हें पता है ना वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तभी एक बूढ़ी औरत काजी के पास आती है और वो बूढ़ी औरत बताती है कि मेरी लिसा नाम की बेटी फिर से खो चुकी है। और काजी वहाँ पे बोलता भी है कि मैंने आपको बोला था ना कि उसका ध्यान रखना, बट आपने फिर से उसको गुमा दिया, आप टेंशन मत लो, मैं उसे ढूंढ दूंगा। और इसके बाद बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और लड़की को ढूंढने का काम काजी ना कुसुमी को दे देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। और साकुरा वहाँ पे काफी हैरान होते हुए सोचता है कि लीडर को ना उमे मिया की तरह होना चाहिए, जो कि अपना काम खुद करे और लोगों की मदद करे, ना कि अपना काम दूसरों के ऊपर छोड़ के चला जाए। और इसके बाद साकुरा खुद ही डिसाइड करता है उस लड़की को ढूंढने का। और इसके बाद साकुरा ना अपने ग्रुप में ही डाल देता है इन्फॉर्मेशन उस लड़की को ढूंढने का और सभी लोग वहाँ पे एग्री करते हैं उसकी बातों को और सभी लोग एकदम रेडी होते हैं ढूंढने के लिए। और तभी अचानक से ना एक बिल्ली जो होती है ना वो साकुरा के मुंह पे जोरदार पंजा मारती है, मतलब कि उसके मुंह पे से कूद के जाती है और इससे साकुरा नीचे गिर जाता है। और तभी इनोमोटो वहाँ पे आता है और बोलता है साकुरा भाई उसको पकड़, वही है रिसा। और वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनको तो लग रहा था कि वो एक इंसान है, बट वो तो एक बिल्ली होती है। और इसके बाद वो सभी लोग बिल्ली के पीछे जाते हैं, लेकिन बिल्ली तो जंप करके छत पे चली जाती है। लेकिन हमारा साकुरा भाई भी कुछ कम थोड़ी ना होता है, वो भी एकदम निंजा की तरह छत पे छलांग मार के पहुंच जाता है। और ये देख के बाकी के लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसका बाद साकुरा ना भाई लगातार बिल्ली के पीछे पड़ा रहता है। और ये देख के काजी जो होता है ना वो भी एक बार साकुरा की तरफ देखने लगता है। और साकुरा लगातार भाई हर जगह बिल्ली के पीछे पड़ा हुआ था, मतलब कि कहीं भी जा रहा था बिल्ली वहाँ पे साकुरा पहुंच जा रहा था। और फाइनली इसके बाद बिल्ली जो होता है ना वो ब्रिज पे से पानी में जंप कर जाता है और तभी काजी भी पीछे से जंप करता है पानी के अंदर। और इसके बाद इनोमोटो जो होता है ना वो कसुमी को टावल लाने के लिए बोलता है और साथ ही दादी को कॉल करने के लिए भी बोलता है क्योंकि बिल्ली मिल चुकी थी। और अगले सीन में वो लोग दादी को बिल्ली दे भी देते हैं। और इसके बाद दादी जो होती है वो काजी को भी जाके शुक्रिया बोलती है। और तभी साकुरा को ना उमे मिया की बात याद आती है कि मुझे मेरे आसपास के लोगों ने लीडर बनाया है। और इसके बाद साकुरा जो होता है ना वो काजी के पास जाता है और बोलता है तो भाई मुझे ये बता कि बस तू आखिरकार करना क्या चाहता है, तुम्हारा भी कोई रीजन होगा क्लास हेड बनने का, तो आखिरकार वो रीजन क्या है। और तभी काजी बोलता है कि मुझे क्लास हेड बनने का कोई भी शौक नहीं है, बस मुझे क्लास के बंदों ने लीडर बना दिया, मेरे दोस्तों ने। तभी साकुरा बोलता है कि ये तो एकदम मेरे जैसा है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसने वो काम कुसुमी को क्यों दिया था। तभी काजी काफी ज्यादा गुस्सा होता है, बट वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि मैं इनोमोटो की तरह लोगों से बात नहीं कर सकता और ना ही कुसुमी की तरह सामान को इकट्ठा कर सकता हूँ, इसलिए मैं इन लोगों के ऊपर निर्भर होता हूँ और साथ ही ये लोग भी मुझ पर निर्भर होते हैं और मैं इनका भरोसा कभी भी नहीं खोने दे सकता और मैं इनकी हमेशा मदद करते रहूंगा। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे साकुरा थोड़ा हैरान होता है और साकुरा सोच रहा था कि काजी दूसरों के लिए काम कर रहा है, दूसरों का भरोसा जीतने के लिए, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तभी वहाँ पे नरे आता है जो कि साकुरा की ना काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। और तभी साकुरा बोलता है कि तुम सच बताना, क्या तुमने मुझे इसीलिए कैप्टन बनाया है क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ। और वहाँ पे सुवो और नरे दोनों हाँ बोलते हैं। और ये सुनने के बाद वहाँ पे अगेन साकुरा काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। फिर अगले दिन साकुरा ना फिर से एक बूढ़ी औरत को ना अपने पीठ पे बिठा के ताचिबाना के रेस्टोरेंट लेके आता है और वहाँ पे साकुरा की अगेन हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और साकुरा पूरी रात भर काजी की बातों को याद कर रहा था, इस कारण वो सो भी नहीं पाता। और ताचिबाना जो होती है ना वो बढ़िया सा खाना खिलाती है साकुरा को। और ताचिबाना ये भी पूछती है कि तुम्हारी क्लास का तो कोई हेड डिसाइड होने वाला था ना, उसका क्या हुआ। और ये सुनने के बाद साकुरा वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और ये देखते ही ताचिबाना बोलती है कि अच्छा मैं समझ गई, वो तुम ही हो। ताचिबाना बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम क्लास हेड बन चुके हो, बट साकुरा बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता और क्या मेरे जैसे बंदों को क्लास हेड बनाना सही भी रहेगा। तभी ताचिबाना बोलती है कि ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हें सब कुछ पता हो और तुम सच्ची बताना, क्या तुम्हें अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट की शकल और साथ ही उनके नाम पता है, और अगर तुम लोगों को उनके नाम से बुलाओगे ना तो तुम एक तरह से उन्हें एक्सेप्ट कर पाओगे। और साकुरा वहाँ पे सोचता है कि मैंने क्या कभी किसी को किसी के नाम से बुलाया है। और तभी ताचिबाना बोलती है तुमने तो आज तक कभी मुझे भी मेरे नाम से नहीं बुलाया, तो एक बार ट्राई करो बुलाने का। और जो बगल में बुढ़िया बैठी हुई थी ना वो भी बोलती है कि मुझे भी मेरे नाम से बुलाओ। और वहाँ पे दोनों काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे साकुरा पे, और साकुरा वहाँ पे इतना ज्यादा शर्माने लगता है ना कि भाई वो अपना खाना उठाता है और सीधा वहाँ से भाग लेता है। और इसके बाद दादी बोलती भी है ताचिबाना को कि साकुरा काफी ज्यादा शर्माता है। और तभी ताचिबाना बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, बस साकुरा लोगों के करीब जाने से काफी ज्यादा डरता है। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नरे जो होता है ना वो साकुरा को ना सभी क्लास के बच्चों के नाम याद करवाता है, बट साकुरा को वो काफी ज्यादा हार्ड लगता है। और सुओ भी साकुरा की तारीफ करता है कि चलो भाई तुम कहीं तो थोड़ा बहुत सीरियस हो। और इसके बाद साकुरा भी नाम याद करने लगता है।
हमें साकुरा के क्लास में एक अंजाई नाम का बंदा दिखाया जाता है जिसको काफी ज्यादा चोटें लगी हुई थी, और जैसे साकुरा उसकी तरफ देखता है ना, वो क्लास के बाहर चला जाता है। और इसके बाद उमेमिया अनाउंसमेंट करता है जहाँ पे क्लास हेड और वाइस हेड को ना वो छत पे बुला रहा होता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर के। और स्कूल में ना ऑलरेडी सारे कैप्टन पहुंच चुके थे, और इनोमोटो जो होता है ना, वो साकुरा को बताता है कि ये मीटिंग ना केवल सभी कैप्टन को जानने के लिए बनाई गई है। इस कारण सभी क्लास हेड और वाइस क्लास हेड ना एक दूसरे को जान सके, बट सभी लोग तो पहले से ही ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। तभी नरेश सुओ से पूछता है कि क्या तुम इन सभी को जानते हो, और सुओ भी बोलता है कि हाँ, मैं कभी ना कभी तो इन सबसे मिला हूँ। और साकुरा तो वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान होता है और सोचता है कि जब भाई मुझे अपनी क्लास के बंदों के नाम याद नहीं हो रहे तो इन सब के नाम कहाँ से याद हो जाएंगे। और साकुरा वहाँ पे इतना ज्यादा परेशान था कि नरे बोलता है कि भाई तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी हेल्प करूंगा। तभी साकुरा बोलता है कि क्या तुझे इन सब के बारे में पता है, और तभी नरेश घबराते हुए बोलता है कि हाँ, मुझे इसके नाम और इन सभी के चेहरे याद है थोड़े बहुत, और मैंने कल ही इन सब के नाम याद किए हैं। मैं लड़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, बट मैं इन सब कामों में तुम्हारी काफी अच्छी हेल्प कर सकता हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि मैं इन सभी के नाम याद करके ना तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा और तुम्हें नंबर 1 तक ले जाने में मदद करूंगा। तभी सुओ बोलता है कि अच्छा, अब तो हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का काम नरेश संभालने वाला है और मैं लोगों से बातचीत काफी अच्छे से कर सकता हूँ और उनसे अपना काम काफी अच्छे से निकलवा सकता हूँ, तो ये काम मैं कर लूंगा। अब साकुरा का काम भी काफी इजी हो जाएगा। और नरे और सुओ की बात सुन के ना साकुरा भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि इन दोनों को पता है कि इनको क्या काम करना है। और तभी साकुरा ना उन दोनों का नाम लेते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं ये काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और साकुरा के मुंह से ना उन दोनों ने ना अपना नाम सुन लिया ना, इस कारण भाई वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी एपिसोड के एंड में उमेमिया आता है जो कि बोलता है कि थोड़ा मैं लेट हो गया, प्लीज मुझे माफ करना। तो इसी के